अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और सियाह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को ऐसा समझा जाता है जैसे हथेली पर सरसों उगाना। हम लोग फ़ौरन ये रिज़ल्ट चाहते हैं किसी भी चीज़ का। हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ जिन लोगों से वाबस्ता हैं वो हमें हमेशा इज़्ज़त देते रहें, फल देते रहें, लेकिन हम अपने हिस्से का काम पूरी तरह से ना करें। इंसान को अल्लाह ताला ने, बहुत सारे लोग हमेशा ये जुमला बोलते रहते हैं कि जी हम मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में ही चले जाना है। हम मिट्टी के नहीं बने हुए हैं, ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि मिट्टी से कायनात में जो सबसे पहली हस्ती जिसको बनाया गया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उसके बाद जिनको मिट्टी से तख्लीक किया गया वो जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम है। बाकी कुरान में अल्लाह ताला साफ साफ कह रहा है कि जो इंसान है उसको मैंने नुत्फ़े से जन्म दिया है और रहम मादर में यानी माँ की जो शिकम है उसके अंदर उसको मैंने रखा है। और फिर उस मुसव्विर की कारीगरी देखें कि उस नुक्ते में जान डाली है, जान डालने के बाद उसने तख्लीक की है, यानी पेंटिंग या कोई भी जो मुसव्विर है उसका एक नाम है, आपको पता है ना सारा। तो जब उस पर डाल दिया गया है ये सब कुछ, तो फिर उसके बाद हमने उसे एक लोथड़े की शक्ल दे दी है और उसके बाद फिर उसमें हड्डियां बना दी गई हैं, और हड्डियां बनाने के बाद उसको एक बेबी की शक्ल दे दी गई है जो दुनिया में आता है। डेफिनेटली एक कारीगरी है उस रहमान और रहीम की जिसके बारे में बाकी लोग नहीं जानते हैं। अब है क्या कि हम लोगों को अकड़ के चलने वालों को कहीं कहीं परवरदिगार ने होश भी दिलाने के लिए कहा है कि तू नहीं जानता कि तू किस नापाक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया हो, तू किस चीज़ के लिए अकड़ा है, और बेशक तुम लोगों ने मेरी तरफ लौट के आना है एक दिन, तो लौट के जाना है। ये जो लौट के जाने का सफ़र है, सफ़र में हम सब लोग रहते हैं। मैं खुद भी अभी सफ़र में हूँ, इस वक्त अमेरिका वाशिंगटन में हूँ मैं, और यहाँ थोड़ा मौसम आपको पता ही है, कभी सर्दी कभी गर्मी लगी रहती है। आज मैं ये सोच रहा था कि इस प्रोग्राम को स्किप कर दूँ, शायद मुझे करना नहीं चाहिए, या एक हफ़्ते की हम छुट्टी दे देते हैं क्योंकि जो व्यूज़ हैं वो थोड़े कम हैं। मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं है लोगों को, कहीं और से जब आपके शौक़ पूरे हो जाएं या बाकी चीज़ें पूरी हो जाएं तो फिर आपको अपनों की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जिनको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं गैरों के हाथ लगूं, या आप तो लग ही चुके हो डेफिनेटली, और हम दोनों की लग जाए, मैंने फिर फ़ैसला बदल दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो स्टार्स या वीकली हॉरोस्कोप, जितने भी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं वो नहीं है। हमारे यहाँ लाइफ चेंजिंग जो सेगमेंट है वो प्रोग्राम का इब्तदाइया होता है, और कभी कभी हम ना चाहते हुए भी, नसीब से लड़ते हुए भी, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हम लोगों को पहुँचना है। डेस्टिनेशन पहले से तय है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। देखो, एक बंदे की मैं बात बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, मतलब दोस्त ही हैं समझ ले, ठीक है। अल्लाह ताला ने शक्ल इतनी अच्छी नहीं दी, लेकिन उनको धन दौलत इतना दे दिया, पैसा इतना दे दिया कि वो हमेशा से सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में बैठे रहते थे। और एक बात हमेशा वो करते थे कि यार मुझे शादी सिर्फ बड़ी हाई टैक, बड़ी खूबसूरत लड़की से, बहुत जो इन्फॉर्मेटिव है, मैरिज जो है एक बड़ा ख़ास अमल है, तो मुझे वहीं करनी है शादी जहाँ बड़ा ख़ानदान होगा, और उम्र भी काफ़ी होगी, लेकिन शादी नहीं कर रहे। सिर्फ ज़ाहिर पैसा आ गया, हर चीज़ है, लाइफस्टाइल तो है, लेकिन ज़ाहिर है मैरिज के तरफ आप जा नहीं रहे हो। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो जा रहे थे जीटी रोड से, या पाकिस्तानी की बात बता रहे हैं, तो उनका कहीं टायर वायर कोई ख़राब हुआ, हवा नहीं थी, या जो भी टेक्निकल एक प्रॉब्लम था, और वो ऐसी जगह पे हुआ कि वो आगे जा नहीं सकते थे, और ये टेक्निकल पर्सन नहीं है। तो इन्होंने अपनी वो बैटरी निकाल के, जहाँ पे वो गाड़ी ख़त्म हुई वहाँ पे बहुत सारे दरख्त थे, झाड़ियाँ थी, तो इन्होंने ऐसे ऐसे लाइट मार के देखने की कोशिश की कि भाई मतलब यहाँ कोई बंदा या कोई जगह, मैं वीराने में खड़ा हूँ, कोई जानवर वानवर ना आ जाए। तो वहाँ वो पीछे कोई आबादी थी, कोई एक घर था। तो ये ज़रा सा आगे गए तो उसने लालटेन निकाली, एक बूढ़ा सा आदमी था, वो बाहर आया। उसने कहा हाँ भाई क्यों आप ऐसे रोशनी दे रहे हो? उसने कहा भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैं चेक कर रहा था यहाँ कोई लोग गए, मैं डर रहा था। उसने कहा क्या वो गाड़ी को? उसने कहा वो टायर में कोई मसला। उसने कहा कि मेरी यही चीज़ की दुकान है, मैं गाड़ी वाड़ियाँ सही करता हूँ। अब अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पर रोक दिया। ये जो हिकमत है,
یہ جو اوپر جو بیٹھا ہوا ڈیسٹینیشن دے رہا ہے آپ لوگوں کو، وہ صرف ایک بات بتاتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، میری پلاننگ ہوتی ہے، میری اپنی ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اندر بتا کے آتا ہوں. تو اس نے بیٹی کو آواز دی، وہ اندر سے چادر لیے ہوئے آئی اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، وہ میری وہ چیزیں ویزیں دے دو، وہ کوئی مسافر ہے، اور پانی پہلے لے کر آؤ کٹورا. تو کٹورے میں پانی لے کر آئی اور اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو ایک نارمل شکل کی، ایک غریب سی فیملی کی لڑکی، کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے، اور یہ اپنا دل دے بیٹھے. وہ لمحہ طے تھا عشق کے لیے. اب خیر سے 3 بیٹیاں بھی ہیں ان کی اور وہ شادی. تو ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ ہماری پلاننگ کے حساب سے نہیں چلتا ہے. ہم جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی بڑا مشکل سفر ہو جاتا ہے صحراؤں کا. میں جب فیسینیٹ کرتی تھی مجھے ڈیزرٹ سفاری اینڈ جو ہائکنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے آپ کو. جب بھی آپ کبھی مختلف پہاڑوں پہ جاتے ہو وہاں پہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے جب یہ سنتا تھا کہ ویرانوں میں لوگ اور جنگلوں میں لوگ اس طرح سے حساب کتاب اللہ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تصوف کے وہ مقام مل جاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو جانا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ بڑا ہنستا تھا، خوش ہوتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو کیسے بتایا ہوگا. کبھی مجھے بچپن میں کہانیاں بہت زیادہ پڑھتا تھا، مجھے اچھی لگتی تھیں. تو کہانیوں میں اکثر ہوتا تھا کہ ایک جو راجا تھا وہ رانی کو بچانے کے لیے جنگل سے گزرتا تھا، تو اسے ایک بزرگ ملتے تھے جو کہ ایک جھونپڑی میں ہوتے تھے. اسے اپنی انگوٹھی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ تمہارے لیے، کبھی اڑن قالین بھی دے دیتے تھے اس ٹائپ کا. تو مجھے یہ چیزیں بڑا ہو گیا تب بھی وہ دماغ میں ہی رہیں. تو میرے ایک کلاس فیلو ہیں مبشر ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میرے جو خالو ہیں وہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، نیک آدمی ہیں، پازیٹیو ہیں، ان سے تمہاری ملاقات کروانی ہے. تو میں نے ان سے ملاقات مطلب ان کے کہنے پہ کی کہ یار کہیں نہ کہیں سے ایک دانہ ضرور مل جاتا ہے آپ کو. میں نے ایک دانہ لیا. معاف کیجیے گا میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ میرے ہوٹل کی ایک کونا ہے جس کو میں نے پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ لائٹ کا انتظام جب صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو یہاں تھوڑا لوگوں کا آپ کو شور شرابہ آواز آئے تو اس کو معاف کر دیجیے گا. تو مبشر صاحب کے جو خالو ہیں جناب، ان سے جب ملاقات ہوئی ہماری، انہوں نے یہ بتایا کہ میں جب اپنے مرشدوں کو یہ پوچھتا تھا کہ جی مجھے کیا کرنا ہے تو 9 سال تک تو صرف وہ مجھ سے کام کرواتے تھے، وہ مجھے بتاتے نہیں تھے. بس ایک وظیفہ دے دیا، یہ پڑھتے رہو. اس سے میری جو تطہیری پروسیس ہے دل کا وہ شروع ہو گیا. اور میں وظیفہ پڑھتا تھا لیکن مجھے اثر نہیں ہو رہا کیونکہ میں دل سے نہیں پڑھتا تھا. میرے دماغ میں جلدی سے اس مقام پہ پہنچ جانا تھا جہاں اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، یعنی ولایت، ولیوں کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اللہ نے ایک دن ایسا کیا کہ مجھے میرے مرشدی کے ہاں ایک اور دوست آئے ان کے، وہ بھی ظاہر اللہ والے تھے. انہوں نے مجھے کہا تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، یہ تجھ سے کوئی کام نہیں کروائیں گے. اب انہوں نے ڈسٹریکٹ کیا پہلی دفعہ ایک مرشد کے خلاف دوسرے مرشد نے بات کی. تو کہا میرا تو یہ یار ہے، میں تو جانتا ہوں، لیکن تجھے ساری زندگی کچھ نہیں ملے گا. تجھے ڈھونڈنا ہے تو فلاں جگہ پہ چلا جا، تو جنگل ہے اور اس جگہ پہ تجھے ملے گا، پنجاب میں ہی اندرون پنجاب میں. تو وہ جہاں پہ انڈیا پاکستان کے جو بارڈر ہے اس سے پیچھے والی جگہوں کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ واقعی میں چلا جاؤں. اس کی بہت رسپیکٹ دیکھی وہاں پہ مزار پہ اور درگاہ پہ بھی. اور وہ جو ان کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جنگل میں جا، ادھر بیٹھ کے یہ پرچی ایسے ہاتھ میں اس کے دے دی. مٹھی خالی تھی ان کی، لیکن میری مٹھی میں جب کچھ رکھا تو کاغذ تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ تب تک نہ دیکھنا جب تک وہاں نہ چلا جائے، اسے کھیسے میں رکھ لے، یعنی جیب میں رکھ لے. تو میں نے جیب میں رکھ لیا اور بغیر دیکھے کہ یار یہ تو مطلب کراماتی بابا ہے. اور میں اپنی فیملی سے اجازت لینے کے بعد کہ کچھ دنوں کے لیے میں چلتا ہوں، اور میں وہاں چلا گیا. میں وہاں گیا تو اس جنگل میں کچھ بھی نہیں تھا. مطلب میں اپنا جو بھی تھوڑا بہت ڈرائی سا اناج کھانے پینے کا لے کر گیا. لیکن اس نے جیب سے جب میں نے پرچی ورچی نکالی تو اس کے اوپر 3 اسماء مبارک لکھے ہوئے تھے. وہ 3 اسماء مبارک جو تھے وہ ظاہر ہے ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دیے، جس پہ ایک یا ذوالجلال والاکرام لکھا ہوا تھا، ایک پہ یا ہادیو لکھا ہوا تھا، اور ایک پہ یا علیو لکھا ہوا تھا. تو یہ تینوں اسم بالکل ریلیونٹ نہیں تھے جو بھی یہ تصوف والی چیز کر رہے ہیں، لیکن اگر 3 ڈائریکشنز کا دیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. تو
یہ وظیفہ کہیں آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، اس کا آگے چل کے شاید آپ کو ضرورت پڑے، ہماری اسی گفتگو سے ہی آپ اندازہ کر لیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تقریباً 13 ڈیز تک تو وہاں پہ اسی جنگل میں رہا، بڑی مشکل سے پڑھائی وڑھائی کرتا رہا، لیکن رات کے ٹائم پہ ایک دن 13 دن کے بعد مجھے کہیں دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی، مجھے لگا کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے اور کوئی بیٹھا، اور میں چل پڑا اپنا سامان ومان وہیں چھوڑ کے، اور بہت دور تھا وہ۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو جگہ ہے وہ کوئی ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کچھ جھونپڑی سے بنائی اور باہر آگ تاپ کے کچھ چائے کا بندوبست کر رہے ہیں بنا کے، اور اتنے دنوں میں مجھے نظر نہیں آیا جبکہ میں روزانہ ہی دیکھتا تھا۔ تو جب وہ مجھے دیکھے تو میں تو ڈر گیا پہلے، تو انہوں نے کہا آجا آجا، 2 ہی کپ رکھے ہیں میں نے چائے کے۔ تو یہ جناب کہنے لگے کہ 2 کپ جو چائے کے ہیں، ہم نے کہا کہ بھائی صاحب مطلب یہ مجھے کیسے جانتے ہیں، میں تو بڑا اندھیرا ہے، جنگل ہے ظاہر ہے، اور وہ 2 چھوٹی چھوٹی پلیٹیں تھیں جس میں جو کھجوریں ہوتی ہیں خشک ٹائپ کی، جو وہ پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جا لے لے، اور پتر ادھر چینی تے نہیں پر ایک کھجوراں کھاتے چا پی لے، مطلب جیسے عرب میں ہوتا ہے۔ اور وہ میں بیٹھ گیا وہاں پتھر پہ اور ان سے پوچھنے لگا آپ کون ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے سوال نہیں کریدا، یعنی سوال نہیں پوچھتے ہیں، صرف جواب مانگتے ہیں۔ تو کہہ رہے اچھا مجھے بتائیے میں کیا پوچھوں آپ سے؟ اس نے کہا سوال نہیں کرنے، بس تو چائے پی۔ کہہ رہے چائے معلوم نہیں کیا تھا، وہ چائے اتنی لذیذ چائے تھی کھجور کے بعد کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، میرا تو دماغ رک گیا اسی چائے میں، الجھ کے رہ گیا۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، یہ اس کا ٹیسٹ کون سا ہے، یہ پتی کون سی ہے، اور یہ 3 چیزیں میرے دماغ میں آئیں۔ تو مجھے کہہ رہا ہے پتر پتی تو یہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے، کینیا سے کسی دوست نے مجھے خشک پتے بھیجے تھے اور تو میں نے خود ہی پتی بنائی۔ دودھ بکریوں کے لے لیتے ہیں یہیں سے، اور رہ گیا پانی تو ایل ہے، اور زور سے ایڑی مار دی زمین پہ، زور سے ایڑی ماری، جو کہ بالکل ایک ڈرائی سی جگہ تھی، اور وہاں سے آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا بالکل منا سا فوارہ شاور سے نکلا پانی کا، اور میری صرف آنکھیں حیرت سے، جبکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ چائے کہاں سے آئی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یار اتنی لذیذ چائے۔ کہہ رہے تیرے ان فضول سوالوں کا جواب اگر تجھے مل گیا ہو تو بیٹے اب کام کی بات کرتے ہیں۔ پھر اس آدمی کا نام لیا کہ وہ میرا بچہ ہے جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے، تو اس کام کے لیے نہیں آیا، تو جس کام میں لگا ہوا تھا وہ صرف تجھے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور پکانے کے لیے تھا۔ یعنی پہلا مرشد بھی غلط نہیں تھا جس نے اتنے سال ضائع کیے، وہ صرف اس کے اندر اس آگ کو جلا رہا تھا کہ یار مجھے تو یہی کرنا، ورنہ 1 سال 2 سال 5 سال بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک وظیفے سے تو میری زندگی نہیں بدل رہی، اور دل سے پڑھ بھی نہیں رہتے۔ تیرا مقصد کچھ اور ہے، تیرا مقصد ہے لوگوں کے درد دور کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں اب یہ وہ مقام ہے مرشد کے، ایک مقام جب آپ راہ ہدایت پا لیتے ہو، قلب جاری ہو جاتا ہے۔ قلب 2 طرح سے جاری ہوتا ہے، ایک یہ آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے، آپ مراقبے کرتے ہو، آپ اللہ کا ورد کرتے ہو، آپ بہت ساری ایسی سٹیجز سے گزر کے 100 سٹیج کے بعد آپ فقر کی انتہا یعنی ولایت کی منزلیں پاتے ہو۔ قلب شروع میں ہی جاری ہو جاتا ہے، تبھی آپ آگے کی منزلیں طے کرتے ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کی ایک نگاہ آپ کا بیڑا پار کر دیتی ہے، آپ کو آسمان تک لے جاتی ہے، آپ کی زندگی کو بڑا آسان بنا دیتی ہے۔ تو جو مرشد کی نگاہ والا چکر ہے نا، وہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ان کو نگاہ سے وہ چیز عطا ہو گئی کہ یہ صرف سوچ رہے ہیں، سوال بول نہیں رہے، اور سامنے سے جواب آ رہے ہیں۔ اور کہا کہ یہ ہے تیری وہ منزل، اور تو نے 40 دن یہاں نمازیں پڑھنی ہیں، ایک نماز میں بھی کوتاہی نہ ہو، اور جتنے بجے جو نماز پڑھنی ہو اتنے ہی بجے پڑھنی ہے، اور ان کے پاس گھڑی نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے نا کہ کتنے بجے پڑھنی ہے، پہلے زمانے میں تو پہر ہوتے تھے، پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر، اور جو جتنے بھی پہر میں جاتے تھے 2 پہر 6 پہر، پھر اس کے بعد یہ والا سلسلہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں جی کرتا رہا اور میرے سارے سوالوں کے جواب ملتے رہے۔ تو میری 2 بیٹیاں ہیں جو ابھی مطلب عمر کم تھی ان کی، لیکن میں پریشانی میں تھا کہ میں چلتے ہاتھوں، مطلب یہ میرے دماغ میں آیا کہ اللہ والے ہیں تو بچیوں کے بارے میں کچھ پوچھ لوں کہ ان کے لیے گھر بن جائے، مطلب ان کا گھر بس جائے۔ مجھے تو صرف اللہ کی راہ میں ہی جانا ہے، میری کوئی لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے۔ اور ابھی میرے دماغ میں یہ آیا اور میں اڑتے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں بیٹھ کے پوچھدا ہے تیاں دیاں گلاں، یعنی بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے بیٹیوں کی باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں کرتے ہیں۔ تو
کہہ رہے ہیں اب میرے لیے کوئی حیرت کا مقام نہیں تھا کہ وہ میں جو سوچے جا رہا ہوں اور وہ اس کا جواب دیے جا رہے ہیں، وہاں میری زبان پہلی دفعہ لگا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، خاموش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تیری دونوں بیٹیاں ایک ہی آدمی کے ساتھ بیائی جائیں گی، سوال آگے نہ کرنا کیوں، پر برداشت کرنا یہ بھی تیرا امتحان ہے۔ اور بات ختم ہو گئی، اجازت لی، اجازت بھی خاموشی سے لی، اور وہاں سے چائے پینے کے بعد یہ مڑے کو 20 ایک قدم چلے ہوں گے تو ان کو وہ یاد آیا کہ پیچھے مطلب میں مڑ کے دیکھوں، تو مڑا نہیں گیا، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ٹرن نہیں ہو سکے، لیکن ہمت کر کے تھوڑا آگے گئے، اور جب مڑے تو کوئی لائٹ، کوئی روشنی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے دوبارہ جانے کی ہمت بھی نہیں کی، جیسے جکڑ لیا گیا ہو۔ خیر 40 دن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ سونا مونا تو بڑا کم، بس بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے، اور کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، مطلب جو مل رہا ہے، کوئی مطلب جو درختوں پہ جنگلی پھل لگے ہوتے ہیں چھوٹے سیب ویب، تو اللہ کی طرف سے جب آپ یہ ارادے کرتے ہو تو پانی بھی نکل آتے ہیں اور ہر چیز نکل آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت مجھے وضو کرنا ہوتا تھا تو میں دوبارہ سے چل کے وہاں جاتا تھا، مطلب جو پہلا دن تھا وضو کرنے کے لیے وہ میں وہاں گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں پانی کہاں سے لے کر آؤں گا، آپ تو مٹی سے بھی کر سکتے ہو نا وضو جہاں پہ مجبوری ہو، لیکن انہوں نے کہا، اور وہ پانی تھا وہاں پہ، وہ جو پانی نکل رہا تھا، لیکن باقی کوئی راکھ نہیں تھی، کوئی پیچھے خیمہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے، اور اسی کو یہ ایک برتن سا تھا جس میں بھر کے لے آتا تھا، پینے کے لیے بھی وضو کے لیے بھی۔ تو ڈیسٹینیشن جو ہم کہہ رہے ہیں طے کرنا، انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے میرا یہ منزلیں طے ہوئیں۔ 40 دن کے بعد میری کمر میں بڑا شدید درد شروع ہو گیا، اور گھٹنوں میں، کیونکہ پراپر میٹرس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حیدر صاحب ہوا یہ کہ 40 دن پورے ہوئے، اب میں کوچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ کلام پڑھا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، اپنے پورے جسم پہ لگایا، تاکہ میں حفاظت سے ہو جاؤں، اور میرا وہ درد ختم ہو گیا۔ یعنی پہلے مریض یہ خود ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا کیا کہ اذن مل گیا درد کا ختم ہونے کا، تو انہوں نے اپنی باڈی کا، ان کا پین ہی ختم ہو گیا، انہوں نے کہا درد میرا ختم، مطلب یہ کیسے، ابھی تو میں مر رہا تھا درد سے۔ خیر یہ چل پڑے وہاں سے، اور یہ آئے، وقت گزرتا گیا، یہ لوگوں کا علاج کرتے رہے بغیر کہ کچھ بتائے کہ میں اللہ والا ہوں اور مجھے یہ کیسے ملے۔ پہلے خاندان میں شروع ہوا، پھر کسی کو کہتے تھے آجا میں دم کر دوں، یہ دم کا نام لیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے ہاتھ، حالانکہ یہ دم پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ وظیفہ ان کے اندر رج، بس ان کی عبادتیں کچھ اور ہو گئیں، اور یہ صرف ہاتھ رکھتے تھے کمر پہ یا جہاں بھی درد ہے، اور 5 منٹ ٹوٹل، ہر منٹ میں ان کو 100 ٹائم ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ 5 ٹائم۔ انہوں نے کہا کہ وہ درد ختم کرنے کے لیے یا کچھ پانے کے لیے جو 3 تسبیحیں ہیں یہ یاد رکھنا، یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جو آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا، یا ذوالجلال والاکرام، اور لاسٹ پہ یا علی ہو، یا ہادی ہو، یا علی ہو۔ اب آپ نے جب یہ تسبیحیں شروع کرنی ہیں تو یہ بیسیکلی 40 ڈیز کے لیے ہوتی ہیں، آن اینڈ آف، بہنیں ان خاص دنوں میں اسکپ کر دیں، لیکن 40 دن کسی طریقے سے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں نمازیں 5 کی 5 پڑھنی ہوتی ہیں۔ آپ کو کوئی ایک ایسی چیز عطا ہو جائے گی رب کی طرف سے، خواہشات کی تکمیل تو ڈیفینیٹلی ہوگی، اسے آپ اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہو، اس کے لیے دن کی کوئی قید نہیں ہے، جب سے آپ سٹارٹ کرو، نوچندی جمعرات کا ہونا ضروری نہیں ہے، پانی پہ دم کر کے پینا بھی ضروری نہیں ہے، بس ایک ایک تسبیح آپ کو یہ پڑھنی ہے روزانہ، ہر نماز میں، یعنی 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں میں، تہجد پڑھتے ہو تو اس میں بھی پڑھنی ہے، اور آپ کو 40 ڈیز۔ پھر میں بتا دوں کہ بہنیں ان خاص دنوں کو اسکپ کر کے 40 دن کسی طریقے سے پوری کریں گی، یعنی ان دنوں کو معاف ہے، پھر آگے کے دن کنٹینیو انہوں نے کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی جو سیکرٹ کوڈ آف اللہ ہے، جو مجھ تک پہنچا اور میری زبان سے آپ تک پہنچا، اور آپ جب یہ کر لو تو پھر 40 دن کے بعد جب آپ کو کچھ مل جائے، کچھ خواب میں نظر آنا لگے، کچھ پہلے سے پتہ چل جائے، آپ کی خواہشات جو پوری ہونے لگیں، تو تب آپ یہ کسی اور کو بھی آگے دے سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ پھر کیا جی کہ وہ جب میں جس حالت میں ان کو ملا تو عمر تو کافی ہو گئی تھی ان کے خالو کی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ، میرے دماغ میں یہی ایک سوال چل رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا بزرگ نے کہ تیری 2 بیٹیوں کی شادی ایک ہی آدمی سے ہوگی، تو وہ ابھی میں سوچ رہا ہوں، تو میں نے کہا جی وہ آپ کی صاحبزادیاں، کہہ رہے ہیں مجھے انتظار تھا کہ یہ آپ آخری سوال پوچھیں۔ میں نے کہا آخری آپ نے کیوں کہا، ابھی تو میرے پاس بہت سوال ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو سوال نہیں پوچھنے، اس کے بعد ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے، کیونکہ ہم لوگ الگ الگ لڑی کے 2 موتی ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہہ رہے وہ میری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی، بڑے اچھے خاندان میں ہوئی،
اور میرے بھائی کا بیٹا ہے. ظاہر ہے وہ فیملی بہت بڑی ہم قریب سے, لیکن وہ پڑھے لکھے تھے. میری بیٹی بہت سگر تھی, شادی ہو گئی, اور جب شادی ہوئی تو حاملہ تھی. وہ چھت پہ کپڑے کھلانے کے لیے گئی تو سیڑھیوں سے پاؤں اس کا پھسلا, اترتے ہوئے تو بیبی جو ہے وہ پیٹ میں ہی مر گیا. جب اسے اسپتال میں لے کر گئے, چوٹ ووٹ بیٹی کو بھی لگی تھی, اور بیبی مر گیا. اور 3 دن یہ اتنا روئیں اپنے اس بچے کے لیے جو کہ بالکل آخری پروسیس پہ تھا, کہ وہ ڈاکٹر اس کو بھی نہیں بچا پائے کیونکہ کیس خراب ہو گیا تھا. بچہ اور وہ دونوں فوت ہو گئے. اور میں تو جیسے اجڑ ہی گیا, کیونکہ میرے لیے تو وہی تھا. لیکن مجھے درد ہو رہا ہے, لیکن میرے دماغ میں صرف وہی چل رہا ہے, ایک ہی بات, کہ ایک ہی آدمی سے تیری دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہونی ہیں. کہہ رہے ہیں کسی نے پوچھا نہیں پوچھا. سوئم جب ہو گیا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جو چھوٹی والی بیٹی اس کی شادی اس کے ہسبینڈ سے کرو. تو میری بیوی نے کہا وہ منحوس آدمی ہے, وہ ہماری بچی کو کھا گیا, اس کے بچے کو کھا گیا. اس نے کہا کوئی منحوس نہیں ہے, بس یہ کرنا ہے. اور کہا کہ بہت مخالفت کے باوجود میں نے اس کا نکاح سادگی سے کر دیا. میری بیٹی نے بالکل اف نہیں کیا, اس نے کہا جیسے آپ چاہیں. شادی ہو گئی, اور آج اس کے 4 بیٹے ہیں اللہ نے اس کو دیے. میں بہت خوش و خرم زندگی ہے. تو ڈیسٹینیشن ہمارے حساب سے نہیں چلتی ہے. ہم لوگ بڑے لمبے لمبے فیصلے کرتے ہیں یار, زندگی بڑی مختصر ہے. یقین کرو ابھی میں ایل اے سے, جب ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا میرا, میں ایل اے گیا. ایل اے سے واپس آ رہا تھا میں واشنگٹن کے لیے, پھر شکاگو میں گیا. تو جس جہاز میں بیٹھا نا, موسم کی خرابی تھی, وہ بہت اوپر تھا, اور وہ ایک ببل آتا ہے ہوا کا جس میں وہ بالکل نیچے کی طرف آتا ہے. تو میری عادت ہے کہ جب جہاز چل پڑے, بیلٹ کھلنے کے سائن آ جائیں, تب بھی میں بیلٹ باندھ کے ہی رکھتا ہوں کہ چلو یار کیا کرنا, اور جب بہت ہو تو پھر اتار دیتے ہیں. میں کھاتا پیتا نہیں ہوں جہاز میں کچھ بھی, مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. میں مطلب کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ سو جاتا ہے کہ سفر میرا ہو جائے. سوری, باہر ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں گزرتی ہیں, تو میں نے کہا لائیو ایونٹ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ میں اپنے ہوٹل میں ہوں, تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے باہر نظر آ رہا ہے. لیکن میں اس سائڈ پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے, کیونکہ روڈ ہے, گاڑیاں ہیں, لوگ چل رہے ہیں. ابھی بھی مجھے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا باولا ہوں جو اپنے کیمراز لگا کے سامنے بیٹھا ہوں, اور اپنا سسٹم یہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اجازت لی میں نے, انہوں نے کہا جو کرنا ہے سر آپ کریں, پروموشن ہے ہمارے ہوٹل کی. سو ہلٹن ہوٹل والوں کو تھینک یو بول دوں گا میں. اوکے, تو آگے چلتے ہیں. اور جب ببل وہ ایک ہوا کہ جہاز اتنے اوپر سے نیچے کی طرف آیا کہ جتنا جہاز بھرا ہوا تھا بالکل کچا کچ بھرا ہوا تھا. تو آپ جب نیچے جاتے ہو تو آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف جھٹکا آ رہا ہوتا ہے, اور آپ کو بہت زور سے جیسے کلیجے کو نیچے کر رہا. اتنی تیزی سے وہ ہمارا جہاز نیچے جا رہا تھا, اور سب کی چیخیں, مطلب صرف چیخیں تھیں. میرے آگے ایک بہت بوڑھا سا کپل تھا. ظاہر ہے سارے ہی گورے تھے. لوکل فلائٹ جو ہے اس میں کوئی دیسی مجھے نظر نہیں آیا میرے علاوہ, سبھی ینگ کپل تھے. کوئی سبھی لوگ اپنے اپنے ہالیڈیز پیکج لے کر جا رہے تھے, اور وہ بالکل خاموش تھا. اور ایک میں تھا کہ جس کا ایسے سانس وہ بھی جھٹکا لگنے کی وجہ سے اوپر گیا, اور بالکل نارمل کہ اب یہ جا رہا ہے, اور وہ کچھ سیکنڈز کے لیے وہ اتنی تیزی سے نیچے کی طرف آیا کہ مجھے لگا کہ یہ اب جائے گا, مطلب یہ لگے گا, فارغ ہو گیا. اور ظاہر ہے آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار کرتے ہو, اور میری ہلکی سی اسمائل, کیسے جانا ہے, مطلب میں آلویز تیار رہتا ہوں کیسے جانا ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے, بس مجھے آنا ہے, مجھے جانا ہے. اور وہ کبھی بھی چلے جاتے ہیں. اور جب یہ ہو رہا تھا اس واقعے میں, تو وہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے آگے, جب چیخیں مار رہے ہیں لوگ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ ایک جگہ پہ آ کے رکا, پھر کیپٹن نے اعلان کیا کہ نہیں جی جہاز واز کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ ہوا کا تھا تو بالکل سیف ہیں, ابھی آپ بیلٹ باندھ کے رکھیں تھوڑی دیر. پھر ان بادلوں سے نکلے تو جو آگے والے انکل تھے جو اپنی بیگم کے ساتھ تھے, وہ بیگم کو ایسے کر کے اپنے باہوں میں لیا ہوا, اور ایج ان کی ہوگی میرے حساب سے 92 سال تو ہوگی, بہت بوڑھے تھے. تو اس نے ایسے کر کے کڈل کیا ہوا, اور پھر جب وہ بیلٹ ویلٹ کھولنے کا سائن آیا تو وہ ہوئے. تو بیگم صاحب واش روم جا رہی تھی, تو انہوں نے اٹھایا ان کو, تو مجھے دیکھ کے تو ایسے اسمائل دی. یہ وہ بابا جی ہیں جو مجھے دیکھ کے اسمائل دے رہے ہیں. کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں. گلے میں ایک سائن بھی پہنا ہوا ہے سلیپ کا, جو آپ شرٹ پہنی ہے بٹن والی, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو کرسچن ہیں. اب وہ جو انکل ہیں جنہوں نے مجھے اسمائل دی اور میری سیٹ کے اوپر ایسے جھک کے, یعنی میرے ساتھ بات کرتے ہوئے, تو مجھے انہوں نے کہا یو آر دی اونلی ون پرسن کہ جس کو ڈر نہیں لگا اور وہ مسکرا رہا تھا.
वाई ऐसे कर, जबकि वो बंदा उस पूरी फ्लाइट में पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन बैठा हुआ है, जबकि उस वक्त भी मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। मुझे कह रहा वाई, तो मेरे मुंह में इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करता कि मैं क्या 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 एक्सप्लेन करूं ऐसे मौके पे, तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा आप भी वही बंदे हैं कि जिसको डर नहीं लगा और वो बाहर देख रहा बिल्कुल रिलैक्स होके, और जब वो नॉर्मल हुआ तो अपनी बीवी को भी ऐसे लिया, ज़रा खौफ नहीं, और बाकी लोगों की चीखें, छोटी बेबीज जो थी ना गोद में वो रो रही, बच्चे, उनको तो पता ही नहीं मौत क्या होती, लेकिन वो झटका इतने ज़ोर से था। तो मेरे ये अपना राइट हैंड मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे मार के ना 3 दफ़ा झुके हुए थे, ऐसे 3 दफ़ा मारा और मुझे कह रहे हैं वी आर ऑन द राइट पैथ, आवर जर्नी इज़ द सेम माई सन। तो मैंने सिर्फ ऐसे किया तो कह रहे दैट्स इट, बस ऊपर की तरफ इशारा किया और कहा चुप। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि अल्लाह वालों के राज जो है अल्लाह वाले जानते हैं। आई एम नॉट अल्लाह वाला, ये अल्लाह जानता है। मैं कोई अपने आप को ऐसा पेंट नहीं करूँगा कभी भी ज़िंदगी में, खुदा न खास्ता, कि जो आप नहीं है। पूरी दुनिया का हाल यही ख़राब है, ख़ासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे जो नहीं हैं वो अपने जामे से निकल के कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, हम करामाती बाबा हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक कीड़ा भी नहीं हूँ। कीड़ा भी जो चूंटी होती है ना, वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत एफर्ट कर रही होती है, वो किसी को तकलीफ़ नहीं देती है। नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जो राज वो देता है, वो जो बात पहुँचाता है, वो आप लोगों की खुराक है जो मैं लेकर आता हूँ। आप में से बहुत कुछ हैं जिनकी जर्नी अभी बाकी है, देख रहे हो, सुन रहे हो, अभी लंबा सफ़र है। तो बस आपसे भी यही कहूँगा, खामोश वो है, बस वही है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेज दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। ज़रा मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ओपन जगह है और बैकग्राउंड पे आपको पता है होटल में ये म्यूज़िक चलता रहता है थ्रू आउट। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी लाइव ट्रांसमिशन 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा। फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर और सारे सेशन जो हैं वो होते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे। तो हम चलते हैं अपने जो स्टार्स में। आज भी सबसे पहले एरीज़ की हम बात करेंगे कि एरीज़ वालों की ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है। आप मुझे एक लम्हा अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ ओपन करूँगा आप लोगों की अपडेट, और उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जी हम लोग क्या करने वाले हैं। एरीज़ वालों, आप लोगों की ज़िंदगी जो है ये याद रखना कि एक बहुत ही आला और अरफा मकाम से गुजरने वाली है, शुरू होने वाली है। ये जो वीक है आपका, अगर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी मेन हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जो फाइनेंसेस हैं आपके वो 3.2% अप एंड डाउन की पोजीशन में आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि आप लोगों की जो परसेंटेज की पोजीशन है वो मुहिम जोई से निकल जाएगी। आपको बहुत हार्ड स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ जो फाइनेंस की कंडीशन है वो है 35% पर वीक के हिसाब से बढ़ेगी। न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी आप लोगों की हैं, क्योंकि एरीज़ ज़ोडिएक साइन में जो टॉपर लिस्ट पे आता है उसमें उनकी खुशियाँ बड़े कम टाइम के लिए उनकी लाइफ को हिट करती हैं, यानी वो खुशी का जो टाइम है वो बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रहता। सो फाइनेंस की न्यू जर्नी जो है वो आप में भी क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें अगर आप जाना चाहो या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहो या इस फील्ड से रिलेटेड हो तो आप लोगों की तरक्की का टाइम शुरू हो चुका है और बहुत बेहतर है। अब दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग कोई नुकसानात पहुंचाने का जो प्लान कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा बचना है। यानी मंगल वाले दिन आपको बहुत एहतियात करनी है। जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आपको एहतियात करनी है कि कहीं भी आप ऐसा काम ना करो जिससे कम से कम आपको प्रॉब्लम हो जाए। कोई भी ऐसा काम ना करना, किसी महफिल में जाके किसी से मिलना जुलना जो आपके ऊपर बड़ा बुरा असर डालेगा, ये ठीक नहीं होगा। और क्योंकि आगे बुध से फिर नॉर्मल शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक दिन है, बुरा नहीं है, लेकिन ये अमलियात वालों के लिए बड़ा बुरा होता है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं ज़रा अपनी कुर्सी को सही कर लूँ।
अच्छा, अब क्या होता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में वीज़ा इमिग्रेशन के जितने भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो कि दूसरे मुल्कों में सेटल हो जाओ तो आप लोग बिल्कुल हो सकते हो। आप लोगों के लिए आसानी दिखाई दे रही है और आप लोगों के लिए ये वाला जो वक्त है ये बड़ा आसान है, यानी आप जो भी सबमिट करोगे उसका जवाब 10 टाइम ज़्यादा मिलेगा। हैरत अंगेज़ मकाम पे जो लोग खड़े हैं कि यार हमारे साथ ये इतना अचानक ये सब कुछ कैसे होना शुरू हो जाएगा और क्यों होगा, ये प्लैनेट की रिखमाल एक अमल होता है प्लैनेट का, एक तेज़ी से एक सर्कल जिसको हैरिकेन या कोई ट्विस्टर या कुछ भी आप कह सकते हो, वो जिस वक्त होता है तो उसके अंदर से जो पावर्स निकलती हैं वो आपके मुतलका जो प्लैनेट है उसको देती हैं, जिससे आपकी खुशियाँ, जिससे आपके सफ़र और हेल्थ ये सब चीज़ें बूस्ट करती हैं, आसान हो जाती हैं। सो आपको बी रेडी फॉर दिस एरीज वालों के लिए। और आप लोगों के लिए जो अमल है अभी एक शादी का, वो उसमें से अगर आप गुजरना चाह रहे हो या आपको इंतज़ार है कि जी कोई हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जिससे हमारी शादी वगैरह हो जाए, तो वो भी अभी आपके पास आउट ऑफ फैमिली एंड फैमिली के दोनों परसेंटेज 52.7% है, जो आपके मैरिज को बड़ा सक्सेस बना रहा है और बहुत बेहतर है। और कुछ चीज़ें हैं ख़ास तौर पे आप लोगों की हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, जो बड़ी बीमारियों का शिकार हैं उन लोगों की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, खुशियां मिलेंगी औलाद की। लैंड एंड प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आप जुमेरात वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, इन दोनों दिनों में कोई भी तय कर सकते हो, प्रोग्राम पेपर वर्क कर सकते हो। आप लोगों के लिए बड़ी आसान है और कोई शराइत नहीं है। और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब स्विच हो जाए, आप खुद वो कदम उठा लो, तो आपके करियर की बूस्टिंग के लिए एक बहुत आला किस्म की चीज़ है। और बहुत सारे लोग शायद इसको समझते नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ मतलब लाइफ गुजारने का तरीका कार क्या है। करियर के हिसाब से अगर आपको चुनना है कोई भी, जो भी आपके मनपसंद चीज़ है, मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, तो ये उसके लिए एक लाजवाल वीक माना जा रहा है। आपकी फैमिली के अंदर थोड़ी बहुत बातचीत, ऊंची नीची, लड़ाई झगड़ा, हल्का फुल्का, कोई ख़ानदानी जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई दे रही हैं, फैमिली के इश्यूज़ जो होते हैं। बी रेडी फॉर दिस। और 25 डेज़ का ये जो सर्कल है ये उसके आखिरी अयाम चल रहे हैं, इसलिए आपको 3 एंड 4 डेज़ के अंदर अंदर द फर्स्ट वीक जो है आपका, इसमें ही काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। दूसरा ये है कि अपने पैसा किसी को देना नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें खुद हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई उधार मांग रहा है कि हम आपके कारोबार में लगा देंगे, तो फ़िलहाल आपको नहीं लगाना। हिसारबंदी अगर नहीं करवाई तो वो ज़रूर करवा लो, क्योंकि पॉपअप हो रहे हैं आप लोगों के बहुत सारे मैजिक या इस तरह की चीज़ें जो सिफली इल्म के हवाले से होती हैं। एक ख्वाहिश पूरी होने का ये हफ़्ता इसलिए माना जा रहा है कि एक बड़ी दिली मुराद पूरी हो जाएगी, कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी आपको, वो किसी भी हवाले से हो सकती है, रिलेशन, फाइनेंस, वीज़ा, पैसा, किसी भी हवाले से। तो एक बड़ी खुशखबरी है, ये काफ़ी महीनों के बाद प्लैनेट वहाँ पे आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मोहब्बत का मामला थोड़ा बूस्ट कर रहा है, थोड़ा कच्चा कच्चा था, लेकिन अब थोड़ी तवज्जो देनी है आपको मोहब्बत और रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप, अब देखो आपकी अखलाकियात पे तो कोई शक नहीं किया जा सकता। आप तो एक ऐसे इंसान होते हो जो सिर्फ शहद ही देता है दूसरों को, लेकिन रिटर्न में थोड़ा करेले का जूस मिल रहा होता है, तो आप उनको हैंडल कर सकते हो, हैंडल विद केयर, तो अच्छा है आपके लिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों की ज़िंदगी में, जैसे बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, टैक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को जो भी पेपर वर्क का है वो करने के लिए एक मेन वीक माना जा रहा है, तो आप लोगों को ये ज़रूर करना है। आप लोगों के लिए बहुत ही आला किस्म का काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी सी यहाँ डिटेल आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि ये चार्ट आपके सामने आ रहा है। लव 62% है, आप लोगों का एंगर है 44% इन दिस वीक, आप लोगों के रिलेशनशिप 77% है, एरीज मनी 58% है, हेल्थ जो है 71% है, आपकी स्पिरिचुअलिटी 18% है आप लोगों की, और जो स्टडी एंड एजुकेशन है 61% है, और आपकी लक साथ देगी 41%। वाओ, 41% है आपका, कमाल है, कमाल है और बल्कि जमाल है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये 100% तक साथ दे तो स्क्रीन पे जो लिखा है ज़रूर पढ़ो, या जब्बार हो या रहमान हो। शुगर दे सकते हो आप सदक़े में, आप दाल माश दे सकते हो, बर्ड्स की आज़ादी करवा सकते हो, मनी कर सकते हो। कलर, लकी कलर जो है वो ग्रीन, वाइट एंड ग्रे हैं आप लोगों के, और ये लकी कलर जब भी आप दोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक आपको करते हैं सर। और अभी आपके बाद आने वालों की जो तादाद है उनकी तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, वो हैं टॉरस वाले। टॉरस वालों के लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं।
इस स्याह रात में कोई तो सहारा मिल जाए, अपने अंदर ही कोई साया चमकता मिल जाए, उसको एक दुख से बचाना भी जरूरी है बहुत, बस किसी तरह वो एक बार दोबारा मिल जाए। सोचता हूं कि अब इस घर में मेरा है ही क्या, हां अगर रोने की खातिर कोई कोना मिल जाए, शहर का शहर ही वीरान पड़ा है कैसा, कोई बच्चा ही कहीं शोर मचाता मिल जाए, जानते हैं कि वहां लौट के भी क्या होगा, एक कोशिश कोई जीने का बहाना मिल जाए, एक कोशिश कोई जीने का बहाना मिल जाए। तो आपको जीने का बहाना अब तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये जो उदासियां हैं, सैडनेस है आपके अंदर, ये खत्म हो जाएगी। अब आपको इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या करने वाले हो। एक बात याद रखना, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, ज़मानत नहीं होती, लेकिन टॉरस वालों आप लोगों की ज़िंदगी अब बहुत तेज़ी से आगे भागना शुरू हो जाएगी। अब आप जिस जगह पे कई महीनों से, कई सालों से रुके हो, वहाँ से आपकी जर्नी चेंज होगी, गेम चेंज होने वाले हैं आपकी लाइफ की। और ख़ास चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है, ये हफ्ता आपके कानूनी मामलात को बहुत बेहतर बना रहा है। अगर आपका कोई भी कानून का मसला अदालतों में, बैंक में या किसी भी जगह है, तो उसकी जीत का ऐलान कर दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये जो पूरा वीक है, इसमें ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट 41% होने वाली है। इलाज मालजा कराने के लिए हफ्ता अच्छा है। हेल्थ खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप लोग जितने हलकान हो चुके हो भागते भागते, वैसा नहीं होगा। यानी समझ लो कि जीत का ऐलान होने वाला है। मुल्क से बाहर जाने वालों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं इस वीक में। प्लैनेट अपनी उस जगह पे है जहाँ पे आप लोग अपनी सही वाली डेस्टिनेशन पे पहुँचने का फैसला कर लोगे और चले जाओगे। तो धीरे धीरे बड़े हो, आगे भी बढ़ोगे। आप लोगों के लिए लाइफ का एक ऐसा पोर्शन जिसमें आप जीना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूं कि आप जियो और जीत जाओ। एक चीज़ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप बिल्कुल एंड पे हैं, जो तलाक वाली पोजीशन है, अगर वो ये लोग चाहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, तो आपको अभी 9 डेज़ कोई फ़ैसला नहीं करना है तलाक वलाक देने का। 9 डेज़ किसी तरीके से कंट्रोल करो। अगर अदालतों में चल रहा है वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन 9 डेज़ के बाद आप लोगों की ये समझौता एक्सप्रेस जो है, ये आप लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगी। बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और जो न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है बूस्टिंग पोजीशन पे है टॉरस, और टॉरस प्लैनेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जंप करके 48 गैलेक्सी मिल्की वे में जितना भी जा रहा है उसका आपको फ़ायदा हो रहा है और एक तहरीक चल रही है। लव रिलेशनशिप में आप लोगों को थोड़ा सा डैमेजेस हैं, वो 35% डैमेजेस हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। सो अपने महबूब के साथ आपको बातचीत करते हुए एहतियात करनी पड़ेगी, वरना ये मामला थोड़ा सा आपको उदास और रंजीदा भी कर सकता है। हेल्थ इश्यूज़ कवर होंगे 11.2%, ऑलमोस्ट कूल है, लेकिन ये वाले वो कवर वाले, वो जो पोजीशन है हेल्थ इंप्रूवमेंट की वो अलग है। यादाश्त आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके लिए अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है काफ़ी कुछ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से कुछ मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंस के जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि टॉरस ऑलवेज फाइनेंस की जो एक जर्नी है वो उसमें पीछे रहते हैं। वो भागते नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन एफर्टलेस तरीके से भी उनको पैसा नहीं मिलता है। तो अभी एक तो जॉब स्विच करना चाहो तो टाइम बहुत कूल है, ये वाला वीक जो है, दिस वीक। दूसरी चीज़ जो है, आप लोगों को कोई भी अगर मशवरा देता है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करो या हमारे साथ पैसा वैसा लगा दो, तो मैच करवाने के बाद डू इट, ओके। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्लानिंग करनी है अगर इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग और कहीं भी आउटिंग के लिए, तो आप लोगों के लिए सारे दिन अच्छे हैं। बस कोशिश करना मंडे को टच नहीं करना। और उसके अलावा जितने भी लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम्स देने वाले, उन लोगों के लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं एग्ज़ाम के हवाले से, ख़ास कामयाबियाँ हैं। आप लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो राइट टाइम है आप लोगों के लिए कुछ तब्दीलियाँ। लेकिन एक बात याद रखना यार, बहुत सारे लोग अब आपकी ज़िंदगी में जहर डालने की कोशिश भी करेंगे, यानी आपको कुछ एडवाइस ऐसी करेंगे जिससे आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही नहीं होगा। सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट रहती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ मानी जाती है कि जब आपका ज़ोडिएक साइन अगर वो रिवर्स फॉर्म में चल रहा है, सो आप फारिग हो चुके हो, आप बर्बाद हो चुके हो। लेकिन हम हमेशा से बचपन से यही चीज़ें पढ़ते आए हैं कि रिवर्स फॉर्म में चलने वाले सितारे बहुत बेहतर होते हैं।
क्योंकि बर्बादी उसका ताल्लुक नहीं कि पीछे जा रहे हो, आपकी हेल्थ माजी में अच्छी होती थी, आपका फाइनेंस माजी में अच्छा होता था, और ये हमेशा के लिए नहीं चलते हैं। ये जिस वक्त ब्लैक होल के पास जो 3 बड़े प्लैनेट हैं, 3 प्लैनेट्स, वो जब मूव करते हैं तो एक ज़लज़ले वाली कैफियत आती है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पे करके जाएगी। फ़ायदे में रहोगे, यानी इस हफ्ते में कुछ मुश्किल में नहीं रहोगे। कारोबारी फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए। कोई एक जो छोटी ख्वाहिशात में से जो रिलेशनशिप की या मोहब्बत की या पैसे की ख्वाहिश है वो पूरी होने जा रही है आपकी। कुछ मामलात हैं जो उलझ जाएंगे, डिले हो जाएंगे, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन रहने वाला है जो ऑलरेडी चल रहा है। तो चिड़चिड़ेपन से निकलने के लिए, खामोशी से निकलने के लिए मराकबा करो, इबादत करो, थोड़ा अपने साथ ताल्लुक़ को बेहतर बनाओ। लेकिन ये समझ लो कि अब जो सफ़र शुरू हो रहा है ये तिलस्माती जजीरे पर ले जाने वाला एक अमल है जहाँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आसानियाँ होंगी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कामयाबियां 2 तरह से मिलने वाली हैं। एक है जॉइंट वेंचर फाइनेंस की, अगर हम बात करें वो कामयाबियां हैं, और एक दूसरा है हिजरत, कि आप किसी शहर या मुल्क में जाते हो मकान बदलने के लिए आप लोगों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करना चाहो, गाड़ी वाड़ी बेचना चाहो, तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से टॉरस वालों, यू लकी, जो परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों की परसेंटेज काफ़ी अच्छी है। सो ऑन स्क्रीन दिस वीक लव परसेंटेज आप लोगों की रहने वाली है 55%। आप लोगों का एंगर जो है वो 39% है टॉरस, एंड रिलेशनशिप रहने वाले आप लोगों के 81% कूल है, मनी 39% ऑल्सो कूल, और आपकी हेल्थ जो है वो 77% है, अलर्ट मोड पे है, स्पिरिचुअलिटी 15%, एंड स्टडी एंड एजुकेशन है 65%, एंड लक कितना साथ दे रही है 38%। अच्छा है, लक 38% बहुत मतलब काफ़ी बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप चाहते हो कि इसमें ज़रा से आप गुड़ डाल दें तो लो, फिर बहुत सारी शीरीनें डाल दी, टॉरस, या बाकी हो या बदी हो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। आप दाल मूंग दे सकते हो सदके में, आप 5 फल जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो दे सकते हो, सूजी या उसका हलवा दे सकते हो, और कैश दे सकते हो। लकी कलर्स में लाइट ब्लू, पिंक एंड वाइट इस वीक आपको ये पहनने हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको भी हम गुड लक करेंगे। ये गुड लक करने वाली बिल्ली आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। सलामत रहिए। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उन लोगों को बता दें कि अगर आप मुझसे प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पे सबसे आगे चल रही है मेरी ईमेल आईडी therajahaider@hotmail.com, therajahaider@hotmail.com। ये प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, स्टोन्स के लिए, मैजिक क्लिनजिंग के लिए, कुछ भी करवाना चाहो तो ये उसके लिए। तो और दूसरा हमारा एक चैनल है सीमीज किचन, जिसके बारे में मैं आपको आगाही देता रहता हूँ, और अभी भी आपको बताते हैं कि हमारे दूसरे चैनल को कैसे ज्वाइन करना, इससे पहले कि हम अगले स्टार्स पे जाएँ। ब्यूटीफुल सिमी जो हमारी वाइफ हैं, और इनका जो चैनल है यूट्यूब पे, इस पे आप शो देखते हो लाइफ स्टाइल विद सिमी। और मेरे बाल थोड़े ख़राब हो रहे होंगे ज़ाहिर है, आप जब उठते हैं नहाते हैं, और टाइम डिफरेंस ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को मैटर करता है। तो मैं ऐसे ही उठ के आ गया, मैंने कहा यार जो भी है, बस बाल ख़राब हैं जैसे भी हैं, ये शो करना ज़रूरी है, थोड़ा लेट हो गया इसके लिए माज़रत चाहते हैं। और आप चूज़े हर जगह होते हैं, ये चूज़े जब है ना इतने ज़्यादा हैं कि मुझे जब भी कभी कोई फ़्लाइट में भी लोग मिल रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो उनमें ज़्यादातर लोग मुझे 4 स्टार्स ऐसे हैं जो मिल रहे होते हैं, जिसमें मुझे कैंसेरियन बहुत मिलते हैं, कैप्रिकॉन तो मिलते ही मिलते हैं, चूज़े सबसे ज़्यादा जो जेमिनी वाले हैं वो मुझे मिल रहे होते हैं, और लिब्रा वाले मिल रहे होते हैं कि यार हमारे प्लानिट के बारे में कुछ बता दो। सो अभी आप लोगों की ज़िंदगी में इस वीक जेमिनी प्लैनेट आपका मरकरी है, और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ज़रा भी काम ना आएगा मुस्कुराना क्या, तना रहेगा उदासी का शामियाना क्या, मैं चाहता हूँ
तकल्लुफ भी तर्क कर दो तुम, नहीं है अब वो मरासिम तो आना जाना क्या, तमाम तीरो तबर क्या मेरे लिए ही हैं, मुझी पे लगना है दुनिया का हर निशाना क्या, उन्हीं को चीर के बढ़ना है अब किनारे पर, उतर गए हैं तो लहरों से खौफ खाना क्या, यूं अपनी जात के दर पे खड़े हो कब से तुम, कि अपने घर भी है आवाज दे के जाना क्या, जाने किस बात से दुखा है बहुत, दिल कई रोज से खफा है बहुत, सब सितारे दिलासे देते हैं, चांद रातों को चीखता है बहुत, फिर वही रात मुझ में ठहरी है, फिर समात में शोर सा है बहुत, तुम जमाने की बात करते हो, मेरा मुझसे भी फासला है बहुत, उसकी दुखती नसें न फट जाएं, दिल मुसलसल ये सोचता है बहुत, वास्ता कुछ जरूर है तुमसे, तुमको वो शख्स पूछता है बहुत, तुमसे बिछड़ा तो टूट जाएगा, उसकी आंखों में हौसला है बहुत, जग के देखो उसे कभी तुम भी, इस उदासी में जायका है बहुत, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बस, खून लम्हों का बह गया है बहुत, दश्त को कर लिया था घर मैंने, अब मुझे घर ये काटना है बहुत, इससे बाहर निकल ना पाओगे, दश्त माजी का ये घना है बहुत। मोहब्बत करने वाले जितने भी जमानाए हैं, जमानाए आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको लास्ट वीक में इतनी अपडेट नहीं मिले। सो मरकरी प्लैनेट इस वक्त अगर पहुंचा है किसी जगह पे, ज़ोडिएक साइन के हवाले से एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मेन प्लैनेट क्योंकि सबसे सन के बहुत करीब होने की वजह से मरकरी अपने चक्कर जल्दी पूरे करता है। सो आप लोगों की खुशियाँ और गम जो हैं वो अब चेंज हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मनी फाइनेंस, तो आप लोग कुछ भी करना चाहो यहाँ पे प्लैनेट के हिसाब से आप लोगों को बहुत तेज़ी से तब्दीली आएगी। यानी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, जॉइंट वेंचर करना है तो डू इट। आप लोगों के लिए ये वीक जो है, दिस वीक के लिए सब माफ़ है, समझ लो सारे खून माफ़ है आपको। आप लोग अगर अपने हिसाब से जेमिनी ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कि कोई ऐसा काम करना चाहो जिसका आपको पता नहीं है, उसके लिए किसी से मैच करवा लेना, बिकॉज जो टाइमिंग है लकी नंबर्स एंड डे उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो सो अपने ख़यालात को आप महदूद कर देना, हर किसी को मत शेयर करना, वरना आप लोगों के लिए थोड़ा डेंजर भी हो सकता है। लेकिन बहुत जो इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करना है। सो इफ़ यू want to invest in cryptocurrency, digital currency, stock market, land and property, media, social media and politics, so golden time है, do it। आप लोगों के लिए ज़ाहिर है 55.2% तक जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्लैनेट में नज़र आ रही हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, 45% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप लोगों के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम है। बहस मुबाइसे से गुरेज करना इस हफ्ते, महबूब है या फैमिली रिलेशन है, कहीं कहीं सोगवारी दिखाई दे रही है तो आप लोगों को इंतज़ार करना है। एक और चीज़ आप लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो है आप लोगों के ख़ास सीक्रेट्स। जो जितनी भी सीक्रेट्स आप लोगों की लाइफ की जर्नी है उसको आपने कंट्रोल रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है, कोई भी ईमेल सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी है, कोई मैसेज या फ़ोन कॉल जो टैप रिकॉर्ड होती है उससे भी आपको अपने आप को संभालना है। अच्छा, इस हफ्ते नज़रबत लग रही है, लेकिन आप लोगों को जुमेरात, थर्सडे एंड सैटरडे दोनों दिन जो है आप लोगों के बड़े अहम हैं, इसमें आप लोगों को बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ लगवा लो, यानी इलाज मालजे के लिए बहुत बहुत अच्छा दिन है। चूज़ो आप लोग किसी दे पैर तले ना आ जाना, तुसी मतलब ऐसे ही उछल उछल के भागते रहते हो, क्यूट तो होते हो आप लेकिन सुलझे हुए भी बहुत होते हो। आप अपने फैसले करने में माहिर हो, लेकिन कहीं कहीं कई महीनों से आप लोग
अपने आप को लेक्चर्स दे रहे हो कि हम लोग क्या करें। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी काबिलियत इस काबिल है कि दुनिया आपको एडमायर करे, और आप कहीं भी जाके कोई कोर्स करना चाहो या एजुकेशन को दोबारा ज्वाइन करना चाहो तो बहुत अच्छे हालात हैं। मकान हो सकता है कि आप कोई फ़ैसला करो कि जी छोड़ना है, हमने तब्दील करना है। ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए वीज़ा इमिग्रेशन के जो मसाइल हैं, जो भी पेपर वर्क है, वो बड़ी तेज़ी से होने वाला है और उसकी खुशी मिलेगी आपको। दूसरी खुशी मिलेगी, आप लोग जो बे औलाद हैं हमारे बहन भाई, वो कंसीव कर जाएंगे हमारी बहनें। और तीसरी चीज़ आपके फाइनेंस बूस्टिंग के हवाले से हैं, वो भी बहुत अच्छी है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको वो देखना है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़रूरत से ज़्यादा जब ऊपर जाना शुरू होता है तो आप लोगों को देखना पड़ता है कि क्या क्या करना है। गौर तलब बात यह है कि इमोशनल दिखाई दे रहे हो इस पूरे वीक में आप, और इमोशनल जितने भी लोग हैं वो लोग अपने करीबी रिश्तों को थोड़ा सा खोखला करने में माहिर रहेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करो, हम चाहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी जमनाए वालों बहुत अच्छी हो जाए। बैंक से कर्जा वर्जा लेना है तो ज़रूर ले लेना, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। आप लोगों को सेल एंड जो बाय वाली चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन ये याद रखो, जो स्क्रीन पे अभी चलेगा इसको आपने नोट करना है। परसेंटेज किस तरह से निकालते हो आप कहते हो इससे हमें कैसे पता चले। जैसे पूरी लाइफ में 100% किसी को भी नहीं दिया जाता, बड़ा कम टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में। तो अब अगर आप लाख रुपए सोच के बैठे हो कि इस हफ्ते हमने कमाना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर आपका 45% है तो ये समझ लो कि उतना ही कमाओगे। 45% वो 1 लाख नहीं है, यानी परसेंटेज एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कुछ और होती है। सो जेमिनी, love percentage in this week 62%, anger 32%, relationship 88%, money 43%, health 87%, good है, spirituality 19%, study and education 64%, cool, एंड लक काम करेगी 41%। सो लक 41% है आपकी। आप लोग चाहते हो कि इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, आप लोगों का ज़्यादा मज़ीद मजबूत हो जाए, तो दुख स्क्रीन पे जो लिखा है, या गनी हो या मालिकुल मुल्क, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। खीर सदके में दे सकते हो, गोट हेड बकरे की सिरी दे सकते हो, दूध दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। लकी कलर्स में डार्क ब्लू, रेड एंड ग्रे, डार्क एंड लाइट सारे शेड्स आप पहन सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं एंड गुड लक जेमिनी, गुड लक आप लोगों के लिए। और अभी हम जा रहे हैं कैंसर पे। एक बार फिर से बता दें कि अगर मुझसे मीटिंग करनी है तो स्क्रीन पे चल रहा है therajahaider@hotmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पे आप ईमेल करोगे और आप मुझसे पूछ सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ज़ाहिर है आप पे करोगे और बात करोगे। कोई भी चीज़, चाहे लोह बनानी है, सार बंदी करनी है, आपको कोई भी किस्म का कोई मैजिक है, जन्नात के अमलियात हैं, उनको क्लीन करना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। कैंसेरियन आ चुके हैं हमारे मैदान में और हम देखना चाहते हैं क्या करता है। चलते हैं कि अब सब्र भी इतना नहीं रखते, एक और नए दुख का इरादा नहीं रखते। बस रेत सी उड़ती है अब इस राह गुजर पर, जो पेड़ भी मिलते हैं वो साया नहीं करते। किस तौर से आखिर उन्हें तस्वीर करें हम, जो ख्वाब अजल से कोई चेहरा नहीं रखते। एक बार बिछड़ जाएं तो ढूंढे ना मिलेंगे, हम राह में कहीं नक्शे कफे पा नहीं रखते। फिर सुलह भी तुम बिन तो कहां होनी थी खुद से, सो रब्त भी अब खुद से ज्यादा नहीं रखते। इस मोड़ पे रूठे हो तो मैं दोस्त के जिस पर, दुश्मन भी कोई रंज पुराना नहीं रखते। क्या सोच के जिंदा है तेरे दश्त में ये लोग, आंखों में जो एक ख्वाब का टुकड़ा नहीं रखते। जितने भी कैंसेरियन हैं आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के हवाले से, जो भी बात हमने बताई है रिलेशनशिप से लेकर लव एंड फाइनेंस तक, आप लोग बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी जीने वाले हो जिसका आपने अब तक ख्वाब देखा है। समझते हो ख्वाब क्या होता है? औसम किस्म की ज़िंदगी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। अभी हम बताते हैं आपको कि ज़िंदगी का ये पोर्शन जो है, ये समझ लो कि एक पुरानी जो हवेली है वो टूट के एक नई हवेली मिलने वाली है, नया घर मिलने वाला है आप लोगों को। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग करने वाले हैं, जो सफ़र करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वीज़ा इमिग्रेशन अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मजबूर नहीं होगे अब आप हालात से।
जो रुपए पैसे का मामला है, फाइनेंस का कैंसेरियन आप लोगों का क्योंकि बूस्टिंग पोजीशन पे अब आया है। अब आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 3 टाइम प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो केयरफुल रहना है आपको। फाइनेंस किसी ने अगर मांगा है, किसी ने आपसे कहा है कि प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो आप लोगों को नो बोलना है, सिंपली नो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको अभी बेहतरीन मौका मिलने वाला है। जॉब स्विच करने के लिए बेस्ट वीक है, बहुत ऑसम है। ट्रैवल एंड हेल्थ के जितने भी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए इस हफ्ते को बहुत लाजवाल माना जा रहा है। कुछ रिश्ते इम्तहान की कैफियत से गुजारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत बहस मुबाहिसा, किसी महफिल में जाओ, मैरिज सेरेमनी और बर्थडे पार्टीज़ और किसी की भी कोई गेट टुगेदर में अगर आप जाते हो तो आप लोगों की कहीं हो सकता है किसी बात पे कोई नाराज़ हो जाए या किसी की बात पे आप नाराज़ हो जाओ, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना है अपने, ठीक है। पर्सनालिटी में एक नया बूस्ट आने वाला है आप लोगों की। आप लोगों की ज़िंदगी जो एक शानदार तरीके से गुजरने वाली है उसको अब आप नोट करते जाना। हर बार एक स्टेप अप होगा, क्योंकि कैंसेरियन सितारे वाले, कैंसर ज़ाहिर प्लानट को अगर हम देखते हैं तो उसमें बड़ी इनकिसारी, बड़ी आजी, मोहब्बत, बड़ा इखलास भरा होता है इन लोगों के अंदर। ये मोहब्बत के देवता माने जाते हैं, मोहब्बत के देवता ही माने जाते हैं सचमुच में। इनकी इनफरादियत ये होती है कि ये जहाँ भी कहीं जाते हैं ये अपना दिल दे बैठते हैं, मतलब कभी भी किसी भी मकाम पे। सो दिल बैंक नहीं कहते इनको, क्योंकि मोहब्बत के देवता हैं, इसलिए इनको हर चीज़ में थोड़ा लव एंड रिलेशनशिप को थोड़ा हाईलाइट करना होता है। काम के मामले में आप बहुत लकी रहने वाले हो। काम का लोड होने वाला है आप पे। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस काम ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, स्ट्रेसफुल जितनी भी कंडीशन थी, उसमें आपको अब रिलीफ मिलेगा। अब आप रिलैक्स हो जाओगे। अब आपके वो जो हर्डल्स हैं लाइफ के वो चेंज हो जाएंगे। सो गेम चेंजिंग है एक कैंसेरियन के लिए। मोहब्बत तो चली रही है और जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए ये वीक एक प्रपोजल लेकर आएगा फैमिली आउट ऑफ फैमिली से, जो 61% मैच होगा। अगर आप लोग करना चाहो मैरिज तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि सिर्फ एनिवर्सरी होती है एंगेजमेंट की या निकाह की, उस हवाले से भी इसको आप लोग और कर सकते हो। कुछ प्लानिंग्स आप लोगों के कारोबार के हवाले से जो मंसूबे आप बना रहे हो वो बड़े पाया तकमील तक भी पहुंच रहे हैं और वो इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में भी, दूसरी सिटीज़ में भी आप लोगों का जहनी तनाव कम करेंगी, आप लोगों के स्ट्रेस को नीचे लेकर आएंगे और आपको फ़ायदा ही होगा। ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। तवानाई, एनर्जी इजाफा हो रहा है। जिन लोगों को औलाद नहीं हो रही थी उन लोगों के लिए थर्सडे संडे दोनों बहुत अच्छा है। कंसीव करने के लिए, बेबी कंसीव के लिए थर्सडे एंड संडे बहुत ऑसम टाइम है कैंसेरियन। एंड सेकंड थिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत इमोशनल कहीं कहीं आप नज़र आ रहे हो, जैसे मंडे वाले दिन, फ्राइडे, ये दो ऐसे हैं जिसमें इमोशनली थोड़ा आप ब्लैकमेल भी हो सकते हो। डेफिनेटली आपको थोड़ा केयरफुल होना है। डॉजी किस्म के पर्सनालिटीज़ आपकी ज़िंदगी में अगर आती हैं तो वो भी आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, मुसलसल निगाह रखना है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे, ईमेल्स पे, जो भी चीज़ें आपको सेंड की जा रही हैं, चाहे वो बाहर का कोई ज़रूरी काम है, बैंक से है, टैक्स से है, वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। तो कैंसेरियन औलाद के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला होने वाला है। आप लोगों को वेलकम कहना पड़ेगा, वार्म वेलकम कहना पड़ेगा दिल खोल के। और अगर आप सियासत में हो, पॉलिटिक्स में हो, मीडिया, सोशल मीडिया में हो, तो आप लोगों का एक बड़ा काम होने वाला है, यानी आप पे जिम्मेदारियां ज़्यादा डाली जाएंगी। सो बी रेडी। और कैंसेरियन दिस वीक सिचुएशन लक की क्या है ऑन योर स्क्रीन, ये आपको कैंसेरियन वालों नज़र आ जाएगा। नज़र आया अभी आपको, अब आएगा कि क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा पहले तो ये बता दूं कि लव रहने वाला है आप लोगों का 49%, एंगर 42% है आप लोगों का, रिलेशनशिप रहने वाला है अब 76, ठीक है। 41 मनी गुड है आप लोगों के लिए। हेल्थ जो है 82% है, ऑसम है। स्पिरिचुअलिटी 17% है आप लोगों की। स्टडी एंड एजुकेशन रहने वाली 52% एंड लक 32%। लेडीज एंड जेंटलमैन, लक 32%। इफ़ यू वांट कि बूस्ट कर दें हम अपनी हेल्थ को तो पढ़ो, ये सामने लिखा है, या रऊफ़ हो या बर्रो। आप लोगों को सदके में देना है ऑयल, घी, परिंदों की आज़ादी, 12 अंडे या फिर कैश। इन चारों में से कुछ भी एक चीज़ दे दोगे तो अच्छा है। कलर में आपको पहनना है ब्राउन, येलो एंड वाइट। ये आप पहनोगे, लकी कलर्स।
اس ہفتے کے لیے آپ کے. اور آپ کو ہم زیادہ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہماری بلی آپ کو گڈ لک ضرور کرے گی. یہ گڈ لک کیٹ جو ہے آپ لوگوں کو ہنس کے کہہ رہی ہوتی ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی شکل بہت فنی سی ہے اس لیے. سو ناؤ ٹائم فار دا لیو. اوکے لیو، آر یو ریڈی؟ اوکے، آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں. بجھتی آنکھوں میں تیرے خواب کا بوسہ رکھا، رات پھر ہم نے اندھیروں میں اجالا رکھا. زخم سینے میں تو آنکھوں میں سمندر ٹھہرا، درد کو میں نے مجھے درد نے زندہ رکھا. ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے، اس کی قربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا. وقت کے ساتھ تجھے بھول ہی جاتا، لیکن ایک ہرے خط نے میرے زخم کو تازہ رکھا. میرا ایمان نہ ٹکا پائیں ہزاروں شکلیں، میری آنکھوں نے تیرے پیار میں روزہ رکھا. کیا قیامت ہے کہ تیری ہی طرح سے مجھ سے زندگی نے بھی بہت دور کا رشتہ رکھا. دور کا رشتہ رکھا ہے. یہ جو آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے نا، یہ ہر کوئی رکھ نہیں سکتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈھالا ہے، یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ایسا. لیو، بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کہنے والے ہیں، ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں. صبر آپ کا مشہور اسی وجہ سے ہوتا ہے. صبر کا پھل ملتا ہے دوسروں سے زیادہ. جو ڈیزرونگ نہیں ہیں ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے. ابھی جو چینج ہے ایک لائف کا بڑا لیو، یہ آپ کے معاملات کو سلجھائے گا، ایک بیسٹس موڈ پہ آئے گا. اسپیشلی منڈے، پھر اس کے بعد وینسڈے اینڈ سیٹرڈے، 3 days لاکی. اس کے لیے آپ فائنانس بوسٹنگ کو بھی دیکھ سکتے ہو، ہیلتھ امپروومنٹ آپ دیکھ سکتے ہو. آپ لوگ ایجوکیشن کے لیے کوئی بھی سبجیکٹ چینج کرنا چاہو، کالج اینڈ یونیورسٹی چینج کرنا چاہو، وہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. اور خاص طور پہ آپ اپنی اولاد کے حوالے سے کسی تقریب کا انعقاد کرنے کا اگر سوچ رہے ہو تو وہ ڈیلے ہو جائے گا، لیکن خوشخبری یا پلاننگ ابھی چل رہی ہوگی. مصروفیت ہے اس ہفتے میں، زیادہ بزی ہو، سوشل نظر آ رہے ہو، لیکن اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو. ٹانگوں میں اور کمر میں درد کی شکایت نارملی اسد والوں کو رہ سکتی ہے. ڈائٹ پلان اپنا بنا لو تاکہ آپ لوگوں کو فوڈ کون سا کھانا ہے، کیونکہ اب جنک جو فوڈ ہے اس سے نکل کے آپ لوگوں کو اپنی لائف کے کچھ بڑے فیصلے کرنے ہیں. تعریف کی جائے گی آپ کے کام کی، آپ کی پرسنالٹی کی اور آپ کی شخصیت کی، جس سے آپ کا دل باغ ہو جائے گا. بہت اچھا ہے. دیکھو، ایک چیز کو اہمیت دینی پڑے گی اب آپ کو. اگر آپ لوگ بزنس مائنڈڈ ہو، آپ لوگ فائنانس میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہو، تو ابھی آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہو اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بوسٹنگ تو ہو نہیں رہی، پیسہ آ نہیں رہا ہے. تو اب ہم لوگ اپنی ذہن کو کس طرف لگائیں جس سے راتوں رات امیر ہو جائے. راتوں رات والا چکر نہیں ہے. اب آپ زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہو تب، یا پرانے کام کاج کے ساتھ اگر آپ رہنا چاہو تب، دونوں صورتوں میں آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ اب آپ انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہو، یعنی جس جگہ پہ آپ ہو وہاں ہیپی ہو. اگر آپ لوگوں کو ٹریولنگ کرنی ہے، ملک سے باہر جانا ہے، تو اس کے لیے بھی پلاننگ کر لو. پری پلاننگ بڑی ضروری ہے. اگر آپ نے 1 month اور 2 month لیٹر جانا ہے تب بھی آپ لوگوں کو ابھی سے پلاننگ کرنی ہے، بیکاز فائنانس کو الگ الگ کرنا ہے آپ لوگوں کو، اس کو سیپریٹ کرنا ہے، تبھی آپ پلاننگ کر سکو گے. کچھ لطف اندیز جو لمحات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی زندگی میں آئیں گے. کسی ظاہر محفل میں آپ کے کوئی مسائل کا حل بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی دوائیاں کھاتے ہو، کوئی بھی چیز لے رہے ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لینا پلیز. یہ تھوڑا سا ڈینجر ہوتا ہے. میڈیسن ایکسپائری ڈیٹ آپ لوگوں کو بار بار الرٹ پہ لے کر آ رہی ہے. سو تھنک اور پھر آگے آپ کو کرنا ہے. جاب کو اگر آپ چینج کرنا چاہو اچھا ہے، لیکن کوشش کرنا کہ اگر پے اسکیل آپ کا ہائی ہو رہا ہے تو تبھی آپ کو وہ کرنا ہے. کار، لوہا، الیکٹرانک، ان میں اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہو تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے. آپ لوگ کر سکتے ہو. ان لوگوں کے لیے جو لوگ دوسری یا تیسری شادی یا پہلی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی خاندان سے رشتے آئیں، فوری طور پہ میچ کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے کہ پلانٹ کا رد عمل آپ لوگوں پہ کچھ زیادہ دور کا پڑ جائے، کوئی بہت مشکل چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں آ جائیں. یہ والا جو ایک پورشن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت دیا ہے، اس میں شادی بیاہ آپ کی بڑی آسانی سے ہو جائے گی. آپ لوگوں کے لیے جو مین چیز ہے
وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہو. شادی شدہ زندگی آپ لوگوں کی بہت پاورفل گزر سکتی ہے. سو بی ریڈی. آپ لوگ ہیپی رہو اور خوش رہو. ٹھیک ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ نہیں. اگر آپ لوگ ایگزام وغیرہ دے رہے ہو تو اس میں کامیابی ہے ڈیفینیٹلی. لیو آپ لوگوں کی پرسنالٹی میں جو 4 ستارے لگنے والے ہیں, the 4 stars in your life, وہ آپ لوگوں کو بہت ڈفرینٹ ملنے والے ہیں. ایک بڑی پوزیشن پہ یعنی ترقی ہونے والی افسر پوزیشن پہ جانے والے ہو. ترقی جو لوگ کام نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی, لیکن ان کی اپنی زندگی میں اپ گریڈ ورژن ضرور آتا ہے جو آپ لوگوں کو بہت زبردست رکھتا ہے. آپ لوگوں پہ ظاہر اس ہفتے کوئی نظر بد والا جو ایک وار ہے, اس کے لیے تھرسڈے اینڈ فرائیڈے 2 دن ہیں جس پہ آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی. چاہے سماجی طور پہ آپ کہیں آتے جاتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو, کیئرفل رہنا ہے تو لائف آپ کی بہت ایزی ہو جائے گی. لیو لکی پرسنٹیج بہت اچھی ہے, لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کا چارٹ کیا کہتا ہے. چارٹ کہتا ہے کہ لو رہنے والا ہے آپ لوگوں کا لیو 43% ان دس ویک, اینگر 34%, آپ لوگوں کی ریلیشن شپ رہنے والی ہے 79, کول ہے. منی 34, آلسو کول. ہیلتھ آپ لوگوں کی 81 ہے جو کہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی ہے. اسپرچویلٹی 16%, اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن رہنے والی آپ لوگوں کی 58%, اینڈ لک آپ کا ساتھ دے گی 34%. کول 34% ہے. تھوڑا کم لگ رہا ہے آپ کو, لیکن ایسا ہے نہیں. آپ کو لگ رہا ہے, اگر لگ رہا ہے تو یہ پڑھو, اسکرین پہ لکھا ہے یا باطن ہو یا اول ہو, یہ پڑھنا ہے آپ کو. اولڈ کلاتھس ڈونیٹ کرنا ہے آپ کو, پرانے کپڑے. دال ماش دے سکتے ہو آپ, کالے والی 14 روٹیاں دے سکتے ہو یا کیش دے سکتے ہو. لکی کلرز ہیں آپ کے پرپل, اورنج اینڈ پنک. لائٹ اینڈ ڈارک, جتنے بھی لائٹ اینڈ ڈارک شیڈز ہیں سارے وہ آپ کو فائدہ دیں گے. سو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. گڈ لک لیو والو, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو. اب چلتے ہیں ہم ورگو. پلانٹ مرکری اگین ظاہر ہے لیو کے بعد ہمارے پاس ورگو ہے. ورگو شاندار پوزیشن پہ جانے والے لوگ ہمیشہ سے یہ رہتے ہیں. سو اسے خود کو بدل لینا گوارا بھی نہیں ہوتا, ہمارا ایسی دنیا میں گزارا بھی نہیں ہوتا. ہمیں اس موڑ پہ لے آتے ہیں یہ خون کے رشتے کہ جینے کے علاوہ اور چارہ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے چاند سورج ان کے قدموں میں ہی رہتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کیوں ایک تارا بھی نہیں ہوتا. ڈبو دیتی ہمیں دریائے ماہو سال کی موجیں, اس ایک لمحے کا جو حاصل سہارا بھی نہیں ہوتا. تعجب ہے کہ ہم اکثر وہیں پر ڈوب جاتے ہیں جہاں سے دور آنکھوں میں کنارہ بھی نہیں ہوتا. سبھی کو شہر اپنا دلکش و دلچسپ لگتا ہے, اگرچہ وہ سمرقند اور بخارا بھی نہیں ہوتا. یقین نہ آشنا لوگوں کی بستی میں چلے آئے, سخن کیسا کہیں سے ایک اشارہ بھی نہیں ہوتا. جب اشارہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ دنیا کی رسموں کو بھول جانے کی کوشش کرو. ورگو آپ لوگ اس ہفتے میں جتنا بھی کچھ دیکھ رہے ہو, آپ لوگوں کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ لوگوں کا ہیلتھ امپروومنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے جس میں آپ لوگ دیکھو گے. اور آپ لوگوں کی ٹریولنگ ٹور, آپ لوگوں کا جو بھی یہ کام ہے اس میں بھی آپ کی جو پیچیدہ یعنی ہارڈ پورشنز تھے وہ کلین ہونے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے. آپ لوگ کسی بھی صورت میں آپ دوسروں سے پیچھے نہیں رہنے والے ہو. فائنانس کو اگر بوسٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو وابستگیاں ہیں آپ لوگ پر ڈے کے حساب سے 11%. اگر آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہو, نیو جاب یا بزنس کے لیے دیکھ رہے ہو, سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہو, تو یہ ویک آپ کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن تحمل سے گزارنا, کسی بھی چیز کا بہت کوئکلی ڈیسیجن لے کے سگنیچر نہیں کرنے ہیں. سو اگر کوئی کہے کہ پلیز سائن دیس پیپر, سو سے نو, بیکاز آپ مجبور نہیں ہو. اب آپ کے لیے اپرچونٹیز کافی ساری ملنے والی ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہے یا کچھ بھی ریلیشن شپ امپروو ہو رہا ہے. سو گڈ لک آپ لوگوں کے اس کے لیے. شادی بیاہ میرج اینیورسری, جو بھی انگیجمنٹ کی اینیورسری ہوتی ہے ان کا تعین قدرت نے کر دیا ہے. سو جو عطارد ہے
पोजीशन के हिसाब से एक सेपरेट डोर ओपन करेगा, जिसमें आप लोगों की जो भी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम वाली हैं, जो सहर आप लोग दूसरों पे डालते हो अपना एक मैजिक, एक करिश्मा जो होता है आपका, उसमें थोड़ी सी लचक लेकर आओ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखो डुबोने के लिए तैयार बैठे हैं, वो किसी एक वीक पॉइंट को हासिल करने के लिए बैठे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मज़ीद कानूनी उलझनों में जाओ। स्ट्रेस लेवल पिछले कई महीनों से बहुत हाई चल रहा है आपका, उसको नीचे लेकर आना है। राइट नाउ स्ट्रेस लेवल इज़ 47%, दिस इज़ अ डेंजर। मतलब नॉर्मली डेंजर जोन 40 पे हो जाता है, लेकिन ये बहुत हाई है, तो इसको नीचे कितना लेकर आना है? नॉर्मल 13%, 13.2%, ये नॉर्मल है, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो अब आप लोग अपनी गलती कोताहियों से सीखो। आप लोग नए प्रोजेक्ट में अब ढलते हुए बनते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी वीज़ा है, कारोबार है, उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ हो रही हैं। राइट टाइम है आप लोगों की एडमिशन लेने के लिए किसी भी जगह, स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो बीबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्टर ने ये कहा, गायनी स्पेशलिस्ट नॉर्मली जो होते हैं वो आप लोगों को ये कहते हैं कि जी अभी आप दवाई खाइए, अभी अल्लाह ने आपको नहीं दिया हुआ, डेफिनेटली दवा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपके लिए बुध, जुमा और इतवार, ये तीनों दिन लकी हैं जिसमें आप कंसीव कर सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप लोगों के लिए इशारतन कुछ चीज़ें रब की तरफ से, वो जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के लोग हैं उन लोगों के लिए है कि थोड़ा सा इनसाइड जो स्टोरी चल रही है आपकी, उसका जवाब मिलेगा ड्रीम्स के ज़रिए, और आप लोगों को हकीकत में कुछ लोग आके गुदगुदाएंगे, जिससे आपके बारे में काफ़ी कुछ इंकशाफात हो जाएंगे। ब्रेन आपका तरक्की करेगा। आप लोगों ने अगर कहीं ज़मीन जायदाद ख़रीदनी है, बेचनी है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को। जो भी लोन लेना है आपने या लोन उतारना है आपने, ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए, ज़रूर कर सकते हो। हैरत अंगेज़ बात यह है कि आप 3 डायरेक्शन से सोर्स ऑफ इनकम जो है 3 डायरेक्शन से आप हासिल कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप पैसा अपना सेव करते जाओ। जैसे होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 60 और 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे अपने हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट का, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सो डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश मत करना। जो एक फोकस किया है लाइफ का, जो भी गोल्स हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। तो मेरा मशवरा है कि प्लीज़ आप लोग जो भी कर रहे हो अपने किसी जगह पे नोट करो, या किसी ऐसे रफ़ीक या हबीब या करीबी शख्स को एडवाइस लेने के बाद ही करना पड़ेगा। सो वर्गो, ये आप लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है। वर्गो का प्लैनेट मरकरी इस वक्त पोजीशन 59% पे है। इसका मतलब है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी से एक जंप करके आगे की तरफ आए हो। अच्छा है, बुरा नहीं है। आप लोगों की खामियां कोई आपको बताएगा जिस पे आप नाला हो सकते हो, कोई नाराज़गी भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज के हवाले से बताता हूँ कि क्या करना क्या है। आप लोगों का ये जो पूरा वीक है इसका चार्ट आपको पता होना चाहिए। और ये रहा आपके सामने हमारे अजीज़ों वर्गो। लव परसेंटेज 64% इन दिस वीक, एंगर 31% है आप लोगों का रिलेशनशिप रहने वाला है 87%, कूल है। मनी 62%, आप लोगों की हेल्थ इम्प्रूवमेंट 71% है, नॉट कूल बट ठीक है। स्पिरिचुअलिटी 19%, जितने भी लोग हैं। स्टडी एंड एजुकेशन 66% वर्गो, एंड लक 47%, गुड कूल। लक अच्छी है लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, या मुकद्दमों या समदो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जो डोनेशन देते हो, दान करते हो, उसमें राइस आप दे सकते हो, दाल चना दे सकते हो, स्वीट्स, शुगर वो दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। एंड लकी कलर डार्क ग्रे, येलो एंड रेड, ये तीनों लकी कलर्स हैं आप लोगों के लिए। इस हफ्ते आप अगर पहनना चाहो तो पहन लो। सो मेरी साइड से गुड लक आप लोगों के लिए। और अब बारी है लिब्रा। लिब्रा एक अच्छा बच्चा है लिब्रा की पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कि लिब्रा इस बार हमें कहता क्या है। ओके, अभी मौजूद थी लेकिन अभी गुम हो गई है। न जाने किस जहां में जिंदगी गुम हो गई है। मेरे हमराह क्यों वो शख्स चलना चाहता है, सफर के जोश में क्या आ गई, कम हो गई है। सभी खुश हैं कि सारे गुमशुदा फिर मिल गए हैं, मुझे गम है कि अब तेरी कमी गुम हो गई है।
मेरे होंठों को दरिया ने किया सैराब, लेकिन हयात अफजा दिल की तशनगी कम हो गई है। मैं इससे मुद्दतों के बाद दोबारा मिला हूं। खुशी तो है मगर वारफ्तगी कम हो गई है। यकीन तशना लबों की फौज गुजरी है इधर से, कहीं कुछ कम कहीं पूरी नदी कम हो गई है। हमेशा जो मुझे अज़्ने सुखन देती रही थी, हजूम शोर में वो खामोशी गुम हो गई है। मैं उसकी याद से बस एक पल को गुम हुआ था, मगर लगता है जैसे एक सदी गुम हो गई है। बतौरे रस्म ही कारे जुनू बाकी है मुझ में, वगरना दश्त से वाबस्तगी कम हो गई है। आप लोगों के लिए लाइफ लिब्रा, देखो थोड़ा सा कूल रहना है आपको। ये जो पूरा वीक आप लोगों का चल रहा है, ये इमोशंस के साथ अप एंड डाउन वाली एक गेम ऑन करेगा। सो अगर आप ये समझ रहे हो कि रिलेशनशिप किसी नई करवट में बैठने वाला है, तो उसका जवाब है यस, राइट बिल्कुल बैठने वाला है आप लोगों के लिए। कुछ रिश्ते इम्तहान की सूरत से गुजरेंगे, लेकिन ये डेंजर जोन में नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत सेंटी हो, इस वजह से इमोशनल अप्रोच आपकी दूसरों से थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डीप थॉट है। तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन, इसको मैंने पहले टच कर दिया, लेकिन बेहतरी है लव साइन में, रिलेशन में, मियाँ बीवी का, वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन है, वो हम लव की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एक तूफ़ान बरपा हो रहा है, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े रिलेशन को जन्म दे रहा है, जो बड़ा पॉजिटिव वे में, ये याद रखना, नेगेटिव उसमें नहीं जाता है। और आप अपने ख़यालात को किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचाओ जो आपका खैर ख्वाह है, जो तरतीब दे सकता है आपकी बिखरी हुई पर्सनालिटी को। लिब्रा, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, आपकी ज़ात को आपने इतना ज़्यादा बिखेर दिया है कि आप सब लोगों को ये कहते नज़र नहीं आते हो कि जी हम जैसा कोई नहीं है, जबकि डेफिनेटली आप जैसा कोई नहीं है। द बैलेंस हर चीज़ का, आप लोगों की पर्सनालिटी इस हफ्ते भी ज़ाहिर मेल मुलाकात लोगों से हो रही है, कहीं महफिलों में आना जाना दिखाई दे रहा है, जिससे आप लोग काफ़ी कुछ अचीव करोगे। फाइनेंस के इश्यूज़ आपके कवर हो रहे हैं, 2-3 नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अब आप मुकाबले के लिए नहीं हो, अब आप स्मूथ एक रोड के ऊपर हो, डायरेक्शन आपकी बड़ी मुतासर कुन रहने वाली है। 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो पेपर वर्क जो भी कोई कर रहे हो, चाहे वो काम काज है, चाहे वो लाइफ के हिसाब से है, या कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, इसके लिए आपको 35 डेज़ वेट करना होगा। 35 दिन वेटिंग प्रोसेस है। सो अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल सेपरेट करना है, या कोई भी एक बड़ा स्टेप लेना है, तो इसके लिए भी 35 दिन। जो प्लैनेट सर्कल है वो अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है, इसलिए आपको गौर करना है, तभी कोई दूसरी डिसीजन पे आप पहुंच सकोगे। और न्यू रिलेशनशिप के लिए भी रेडी, आपके राब्ते जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नौकरी अगर आप दूसरी कोई करना चाह रहे हो ये छोड़ के, तो इसमें भी बड़ा फ़ायदा है, और आपकी नई सोच नए प्रोजेक्ट्स को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। रूहानी तौर पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी हिसारबंदी अगर हो चुकी है तो यू आर 100% सेफ़, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बात का ख्याल रखना कि आपकी पर्सनालिटी में जो एक मैग्नेट पावर है, पर्सनालिटी में जो मैग्नेट है जो दूसरों को खींचने के लिए काफ़ी होता है, वो मोर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक के जो भी मामलात हैं वो आप लोग सही कर लो अपने। अगर कोई काम रुका हुआ है किसी और जगह या किसी और शहर ट्रैवल करना चाहो तो प्लान कर सकते हो आप लोग आने वाले दिनों में खुश गवार ज़िंदगी जीने वाले हो, यानी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड, अपनी हर चीज़ की मलकियत आपके इख्तियार में होने वाली है। औलाद की तरफ से थोड़ी बहुत जो वरी हो, परेशान हो आप, उसका सिला आपको मिलेगा, यानी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे आप। ये 32% तक इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। तो लिब्रा, हम करते ये हैं कि अब आपको बताते हैं कि आपका चार्ट क्या कहता है। चार्ट कहता है कि आप इस हफ्ते मोहब्बत जो लव है 52% देखोगे, एंगर 38% है आपका इस वीक में।
लिब्रा वालों के रिलेशनशिप 81% रहने वाले हैं, मनी 39% रहने वाली है, हेल्थ 79% है आप लोगों की, स्पिरिचुअलिटी 17%, स्टडी एंड एजुकेशन रहने वाली है आप लोगों की 54%, थोड़ी सी इंप्रूव करो, एंड लक रहने वाली है 31%, 31 सॉलिड में है, ये बुरे वाली में नहीं है, इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है लिब्रा, तो अगर आप चाहते हो मज़ीद फ़ायदा हो तो ये पढ़ना है, या माजिदो या हाइयो, ये दोनों तस्बीह पढ़नी है। दूध सदके में दे सकते हो, मिल्क, राइस, फूड फॉर 3 नीडी पीपल, 3 लोगों को खाना खिला दो गरीबों को, और मनी। लकी कलर वाइट, ग्रीन एंड डार्क ब्लू, ये आपके वो कलर हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में 4 चांद लगा देंगे और आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। सो फ्रॉम माई साइड गुड लक। हेलो बिल्ली, ये बिल्ली सबको बाय बाय करती है ताकि आपके लिए ये हफ्ता बड़ा आसान गुजर जाए। होप फॉर द बेस्ट आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियो, वो 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 स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए, देखो यार स्कॉर्पियो, पहली तो बात यह स्टार्ट जो डे है मंडे से आप लोगों के मामलात ज़िंदगी जो हैं वो थोड़े फास्टेस्ट मोड पे तो हैं, लेकिन आप पेंडिंग पे काम छोड़ रहे हो। वाई आई डोंट नो। आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करो, बिकॉज स्कॉर्पियंस जितने भी हैं उन लोगों को वो बहुत सारी जगहों पे सिग्नेचर करने पड़ सकते हैं। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर परेशान हो, या आप लोग किसी और मुल्क में ट्रैवलिंग करने वाले हो, तो ये राइट टाइम है, आप लोग प्लान कर सकते हो। लेकिन रुपए पैसे के मामलात में हेर फेर की कोशिश मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हुए शायद स्कॉर्पियंस की हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सही नहीं चल रही होती हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा क्लीन रखना है अपने आप को, मामलात ज़िंदगी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों को कि घर ख़रीदना है या बेचना है या हिजरत करनी है, उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है। आप लोगों के लिए एक मूवमेंट ऐसी शुरू होने वाली है जिसमें आपको फ़ायदा होगा अगर आप लोग ये कर लेते हो तो। बाकी जो रिश्ता वगैरह है डिले अगर हो रहा है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे मेरे हिसाब से बहुत बेहतर हैं, और आप एक नई ज़िंदगी में ढलने वाले हो। स्टडी एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टडी एंड एजुकेशन में आप लोगों को किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहीं और जाना है, आपको सब्जेक्ट चेंज करने हैं, तो ये आपको दूसरों से बहुत टॉप पे लेकर जाएगा, बहुत अच्छा करेगा। औलाद की तरफ से बरी होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए रिश्ते हो सकता है आपके कान में डाल दिए जाएं, जहां पे तय होने हैं वो खुशखबरियां भी आपको मिलेंगी। सबसे अहम जो मसला है आपका रुपए पैसा, यानी ग्रोथ ऑफ मनी और फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है वो लो हुआ था, उसमें आप लोगों को अब फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको जो भी तस्बीहात या चीज़ें बताते हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में जो चीज़ें छुपी हैं उसको क्लीन कर दें। और पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आएंगी क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अपने रूम लॉबी में बैठा हूँ, तो यहाँ थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेश है, वरना मैंने लास्ट वीक अपने रूम से ही पूरी वीडियो बना के आपको भेज दी थी, तो वो थोड़ा मतलब बोरिंग लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा यहाँ बैठ जाते हैं ताकि आप लोग देख सको। ओके, तो अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में अब ख़ास तौर पे फैसला करने वाली है। टीम वर्क कर लो, कुछ नए लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रहे हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप खुशगवार सूरत इख्तियार कर जाएंगे, शरीक हयात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी से मुराद डेंजर जोन में नहीं है, लेकिन वीकनेस जो अंदर चल रही है उस पर कम अज़ कम आपको 50-55% काम करना पड़ेगा। जो ब्लड को इम्प्रूव करती हैं, खून को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है, वरना आप बिल्कुल फारिग होना शुरू हो जाओगे। तो स्कॉर्पियंस, आप लोगों के हार्मोन जो डिसेबल थे वो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट पोजीशन पे है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बेबी प्रोड्यूस करने वाली जो चीज़ें हैं वो जादुई क़ुव्वत रखती हैं, वो भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। और आप लोगों की तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाएंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों का एक रोमांटिक दौर जो शुरू होने वाला है, जो आपके नई ज़िंदगी के मसाइल को हल करेगा, एक अच्छी जगह पे जाएगा। रूहानी तौर पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप अल्लाह की तरफ जो जा रहे हो वो अच्छे फ़ैसले हैं। कुछ सफरी चीज़ें जो ओपन हो रही हैं उसके लिए भी आपको अभी पेपर वर्क करना है, कुछ ख़ास चीज़ें करनी हैं। अगर इग्नोर करोगे तो ये महीना या सवा महीना मज़ीद डिले भी हो सकता है। तो अक़रब वालों,
आप लोगों को जो ज़रूरी काम करने हैं वो अदालती कार्रवाइयाँ, पेपर वर्क, जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप लोग अपने आप को तैयार कर लो। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत औसम है, बहुत अच्छा है, इसलिए आपको जल्द अज जल्द कुछ बड़े फैसले करने हैं और खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है। सो लव स्कॉर्पियो वालों 56% इस हफ्ते, एंगर 33% है, आप लोगों की रिलेशनशिप रहने वाली है 71%, 41 है मनी, और आप लोगों की हेल्थ जो है वो 81 है। देखो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, और स्पिरिचुअलिटी 19 है, ये भी बहुत अच्छी है। आप लोगों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो 53% रहने वाली हैं, लक रहने वाला है 39%। 39 ही कह सकते हैं हम इसको, लेकिन अगर आप चाहते हो 100% हो जाए तो या मोई दो और या मतीनो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। गोश्त सदके में दे सकते हो, खीर दे सकते हो, बेसन दे सकते हो और कैश दे सकते हो। लाकी कलर में ब्लैक, ब्राउन एंड ऑरेंज, ये 3 कलर हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड ऑरेंज फॉर स्कॉर्पियो दिस वीक। तो आप लोगों के लिए हम लोग यही कहते हैं, गुड लक आप लोगों के लिए, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम अपने उन दोस्तों की तरफ जिनका नाम है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं। अच्छा था कोई ख्वाब नज़र में न पालते, एक उम्र सर्फ हो गई इनको संभालते, दुनिया संवारने में ही रही अपने खदो खाल, हम आयनों पे रह गए पत्थर उछालते, आखिर गुबारे दश्त के हम राह हो लिए, कब तक हम उसको वादाए फरदा पे डालते, कीड़े निकालते हैं गुले नो बनो मैं आप, क्या खूब था जो कीड़ों से रेशम निकालते, रखते रहे चराग सरे राह गुजर आप, बेहतर था इससे अपने ही घर को उजालते, कायम रहेंगे तुमसे ही गुलशन में रंग बू, रखियो ना अपने जहन में ऐसे मुगालते, अपने जहन में ऐसे मुगालते रखने की कोशिश भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो आए हैं सेजिटेरियस, आप लोग एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जो तगोदो कर रहे थे, जो मसरूफ़ तरीन हो, जो सारे रिलेशन को अपने साथ लेकर चले, मामलात आपके बहुत बेहतर हो जाएं, तो ये इस तरह की जो ज़िंदगी है भाई साहब, ये आप लोगों की अब शुरू हो रही है। वीकली अपडेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अपडेट सिर्फ एक हफ्ते तक रहती है, फिर उसके बाद चेंज होती है, या नीचे जाती है या ऊपर रहती है या वहीं पर रहती है। आपकी जो पूरी प्लानिंग है लाइफ की, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को अब फल मिलने वाला है, अब आप लोगों को उसका समर मिलने वाला है, जिससे आप लोग बहुत खुश होंगे। और जब समर मिलता है तो इंसान की ज़िंदगी राहत भरी हो जाती है, और ये रब अता करने वाला है। दिल के हवाले से बहुत सारे लोगों को ये था कि दिल डूबता है, ये दिल की बीमारी है, दिल सही तरह से बूस्ट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यानी इस हफ्ते का इख्तिताम आपकी अच्छी सेहत के हवाले से होगा। तो आप लोग अपने ज़िंदगी के हवाले से अपने आप को देखते रहना, खुश रहना आबाद रहना, और स्टडी एजुकेशन में अगर आप पढ़ना चाहो, अगर आप जाना चाहो, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी तब्दील करना चाहो तो बहुत बेहतरीन टाइम है। अपने ख़ास तौर पे जो रुके हुए काम हैं, एम्बुलेंस, ये फायर ब्रिगेड थी, गुजर जाए तो ओके, तो आप लोगों को ख़ास 2 बड़े फ़ैसले भी करने पड़ेंगे आपको, खुश आइन फ़ैसले हैं जो कि आपकी औलाद या आप लोगों के अपने हवाले से है, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से है। आप लोगों की लव साइन बहुत बूस्ट कर रही है। मोहब्बत या महबूब को मनाने वाला फ़न अगर आप नहीं जानते हो तो सीखो, क्योंकि आप लोगों को आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और कुछ चीज़ें जो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने इख्तियार में नज़र नहीं आ रही हैं, वो ये है कि अब आप लोग जो जॉब स्विच करने का प्लान करोगे या बिज़नेस को चेंज करने का प्लान करोगे, उसके लिए आपको किसी की मशावरत की ज़रूरत पड़ेगी। जो अक्ले कुल तो नहीं होते, लेकिन आपसे दी बेस्ट होते हैं, आप उनसे फ़ायदा लेकर अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सकते हो। और बाकी के मामला जो ज़िंदगी के हैं, मुल्क से बाहर जाने के लिए तगोदो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है सेजिटेरियस, आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन बड़ी आसानी से हो सकते हैं, नए घर में तब्दीली हो सकती है, आप लोग जो बैंक के मामलात हैं उसको निपटा सकते हो। आप लोग बहुत सारी
ऐसी चीज़ें हैं जिसको ख़रीद और बेच सकते हो, ज़मीन, जायदाद, लोहा, गाड़ी, कुछ भी ऐसे। और जिन लोगों की तलाक वाली पोजीशन पे बात चली गई है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ पुरमसरत ज़िंदगी देखने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 9 डेज़ हैं यहाँ, 9 डेज़ सब्र करने के बाद आपने जो भी फ़ैसला करना है, तब तक बहुत चेंज आ चुके होंगे प्लानट में, सो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। ज़िंदगी का जायज़ा लेने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सिलसिला चल रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत गोल्डन पोर्शन है लाइफ का, इसको प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना। जज्बाती तो नज़र आ रहे हो, किसी भी महफिल में जा रहे हो इस बार, किसी जो भी किसी भी गेट टुगेदर जो होती है उसमें जा रहे हो, तो आप लोगों को बहुत हैंडल विद केयर करना है। आपको अगर लिबास कटा हुआ मिले, आपको कोई स्मेल आए, या आपको कोई ऐसी चीज़ शेडोज़ की सूरत में नज़र आए, तो आप ये समझ लो कि ब्लैक मैजिक, वोडो, सिफली इल्म, कोई भी चीज़ आप पे एक्टिव हो चुका है। अगर आपने हिसार करवाया हुआ है तो 78 आवर्स मैक्सिमम आपके ऊपर उसके असरात रहते हैं, सर दर्द या बुखार वगैरह रहता है। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया तो फिर आपको उसको क्लीन करवाना है और आप लोगों को बड़े फ़ैसले करने हैं। मोहब्बत के मामलात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डिफरेंट, अप एंड डाउन, यानी हर एक दिन के बाद उनके मूड स्विंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को उन रिश्तों को बांध के रखना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बड़े तहम्मुल से बैठ के, सुकून का माहौल बना के, अच्छा खाना पीना करके फिर आपको तय करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ हथौड़ा मारने के इंतज़ार में हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो। सेजिटेरियस, ओवरऑल आपका ये हफ़्ता तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि इस हफ़्ते आप लोगों की इम्प्रूवमेंट चार्ट की सूरत में क्या रहने वाली है। आप लोगों की मोहब्बत है 44%, एंगर आपका 36% है, आप लोगों का रिलेशनशिप जो रहने वाले हैं वो 75% है, सो इम्प्रूव करो। मनी 32% है आप लोगों का, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए 77% है, अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी 17 है आप लोगों की, स्टडी एंड एजुकेशन सेजिटेरियस वालों की है 59% है, द लक काम करेगी आप लोगों की 32%, सो कांग्रेचुलेशन कि 32% तक आप लोग पहुँचे हो। और ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ये बिल्कुल कम हो, ज़्यादा चाहते हो तो ये पढ़ो, या कवि हो या शहीद हो। बर्ड फूड आप सदक़े में दे सकते हो, आप लोग 12 अंडे दे सकते हो, किसी गरीब को आटा दे सकते हो और कैश दे सकते हो। लकी कलर्स सेजिटेरियस वालों के लिए है सी ग्रीन, पिंक एंड लाइट ब्लू। इस हफ्ते आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मज़ेदार हैं और बड़ा चेंज है, स्विंग है, सो गुड लक आप लोगों के लिए हमारी दुआएं हैं। तैयार रहो, आप लोगों ने कहाँ जाना है अभी तैयारी कर लें। वो लोग जिनको हम कहते हैं ख़ास तौर पे ख़ानदानी लोग, बाद अब बामुलाइजा होशियार, कैप्रिकॉन की तो भाई मतलब वो कहते हैं ना कि पांचों घी या कढ़ाई में जो जा रही हैं। सो अभी लाइफस्टाइल कैप्रिकॉन्स जो प्लैनेट के हिसाब से मूव कर रहे हैं, लकी पोजीशन में दाखिल हो चुके हैं। किसने कहा कि मुझको ये दुनिया नहीं पसंद, बस सामने का थोड़ा सा हिस्सा नहीं पसंद। बरसों से उसके साथ गुजर कर रहे हैं हम, हर चंद जिंदगी का रवैया नहीं पसंद। सूरज तुलू होते ही दर बंद हो गए, ये कैसे लोग हैं कि सवेरा नहीं पसंद। ख्वाहिश तो है मुझे भी कि मंजिल मिले, मगर क्यों दूसरों की राह पे चलना नहीं पसंद। मैं जानता हूं जान ही ले लेगी तशनगी, लेकिन मुझे खुशामदे दरिया नहीं पसंद। वो तेरगी शब है कि घर लौट गए हैं, इस दर से भी नजमों कमर लौट गए हैं। ऐ मौसम गुल तू अभी आया है यहां पर, जब शाख और शजर दीदा उतर लौट गए हैं। शब भर तो तेरी याद का मेला सा लगा था, इस भीड़ में भी कुछ ख्वाब और सहर लौट गए हैं। हम हैं कि तेरे साथ चले जाते हैं, वरना सब लोग शुरुआत सफर लौट गए हैं। जब शाम के साए शजरो शाख से उतरे, हम तकते हुए राह गुजर लौट गए हैं। आए थे बहुत तैश में वो मुझको डुबोने, देखा जो मेरा अज़्म भंवर लौट गए हैं। सन्नाटे तुझे मिलने को आते थे सवेरे, रोका था बहुत हमने मगर लौट गए हैं। बस हम हैं तेरे शहर में ठहरे हुए अब तक, सब ताजरे मरजानो गहर लौट गए हैं। अब के तो ये सहरा भी सहारा नहीं देता, दीवाने सभी खाक पे सर
लौट गए। कैप्रिकॉन, आप लोगों ने जो भी सोचा है शायद जिंदगी को वैसा ही पाया। हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए आपको ये हफ्ता बहुत बेहतर मिलेगा, जिंदगी आपकी कुछ बेहतर होने लगेगी, क्योंकि हेल्थ की इनसाइड अगर स्टोरी देखी जाए, बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आपकी बोन्स का जो पेन है या आपको माइग्रेन जो रहता है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये नजर बद का शिकार हैं आप लोग। हेल्थ डेफिनेटली आप लोग मेडिसिन ज़रूर लो, अपने डॉक्टर से, अपने जीपी से ज़रूर रब्ता करो, लेकिन यहाँ जो पोजीशन है इस हफ्ते, ये वो नजर बद वाली पोजीशन है जो पिछले हफ्ते थोड़ी सी ज़िंदगी या हेल्थ के आपके वो रहे, नागवार लोगों के साथ बहस मुबाहिसे वाली सिचुएशन रही है। सो अभी कैप्रिकॉन वालों के लिए एक गोल्डन वीक है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें नई देखोगे अपनी ज़िंदगी में। अपनों से मेल मुलाकात, सफ़र, छोटे बड़े, इमिग्रेशन या वीज़ा का जो भी प्रॉब्लम है उसका हल हो जाना, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट, फाइनेंस की बूस्टिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेकर आ रही है। अगर आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कैप्रिकॉन किसी के साथ, तो आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आप लोग अगर ऑलरेडी कहीं भी किसी भी जगह पे क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप मीडिया में हो, किसी भी में हो, जिसमें नए कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहे हैं और इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी महफिल में शिरकत कर सकते हो आप मतलब कहीं भी जा सकते हो, मुख्तलिफ जगहों पे आपकी ये ट्रैवलिंग का जो एक अनलॉक पोजीशन स्टार्ट हो रही है, ये आपकी ज़िंदगी पे, आपकी पूरी वजूद पे बड़ा अच्छा असर डालेगी। मोहब्बत बूस्टिंग पोजीशन पे आ चुकी है, रिलेशनशिप नए बनने वाले हैं, कुछ नए रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जुड़ रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। ये याद रखना, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, लेकिन आपको फैसले करने हैं। अच्छा, अगर आप औलाद वाले हो तो आपको औलाद के हवाले से कुछ बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं, और जो बड़े पॉजिटिव, ये मतलब वो डेंजर हवाले से नहीं है। एजुकेशन हासिल करने वाले जितने कैप्रिकॉन हैं उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, यानी टॉप 5 में आप लोगों के नाम शामिल हो जाएंगे। आप लोगों की कोई बड़ी कानूनी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। आप लोग एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं। ये फर्स्ट वीक है, समझ लो आप लोगों का 2021 का जो पूरे का पूरा आपकी पूरी पर्सनालिटी को, जो पूरी बॉडी को आपकी चेंज करेगा। आपका रद्द अमल जो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए, रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एंगर कैप्रिकॉन वालों का थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से हम उनको कहेंगे कि एंगर को थोड़ा नीचे कंट्रोल की तरफ लेकर आओ। एक प्लेट भरो खाने की और खाने की कोशिश करो, क्योंकि फूड मिसिंग है आपकी लाइफ से। आप लोगों की हेल्थ की इंप्रूवमेंट प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से है। रोमांटिक हो इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा सुकून पा रहे हो, बैंक के मामलात को निपटाने की कोशिश करना। एक जगह और है जहां बुध और जुमे वाला दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस पर नजर बद लग सकती है। प्लीज़ अपने आप को सिक्योर करना, अपनी सदका या जो भी आप देते हो वो ज़रूर दे देना। यानी अब एक बड़ी चेंज है आपकी लाइफ में जो आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार है। रूहानी तौर पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो कैप्रिकॉन। आप लोगों के स्पिरिचुअल जो पर्सनालिटी है उसमें अल्लाह की तरफ से जो इनामात अब आपको मिल रहे हैं उसका अब आप बहुत जल्दी नज़ारा कर लोगे, तो इसके लिए भी गुड लक है। लव आपका रहने वाला है 67%, आप लोगों का गुस्सा 31% इस हफ्ते रहेगा, थोड़ा कम है ठीक है, लेकिन और कम करो। रिलेशनशिप 75% है, मनी 56% है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों की हेल्थ 83% शुक्र है इम्प्रूव हो रही है। रूहानी ताल्लुक जो है 23% है आप लोगों का। पढ़ाई, स्टडी एंड एजुकेशन 67% है, औसम है, और लक आपकी 48% काम कर रही है, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है मामलात ज़िंदगी। और आप लोगों को अब इस हफ्ते जो पढ़ाई वगैरह करनी है वो देखो ताकि 100% हो जाए। या वकील हो या वदूद हो, ये 2 तस्बीहां आप लोगों की पढ़नी है। फूड 2 लोगों को खाना खिला सकते हो आप, गोश्त हड्डी वाला दे सकते हो जानवरों, परिंदों या इंसानों को, आटा दे सकते हो या कैश दे सकते हो। लकी कलर ऑरेंज, ब्लैक एंड येलो, ये आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन है। और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और डेफिनेटली गुड लक तो आपका बनता है। ये खाला आके यहाँ पे सबको गुड लक करती है, और ये बहुत अच्छी सी बिल्ली है मानो। और आप मेरी बात मानो ना मानो कैप्रिकॉन, ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी का बेहतरीन हफ्ता होने वाला है। गुड लक। एक्वेरियस वालों को हम दावत देते हैं कि वो हमारी इस एक्वेरियस ज़ाहिर है प्लैनेट रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ जिन्होंने देखी है एक्वेरियस वाले, उन लोगों की ज़िंदगी में कामयाबियाँ कभी भी नॉक नहीं करती हैं, दस्तक नहीं देती हैं। सुहाने ख्वाब आँखों में सजोना चाहता हूँ,
मैं अब आराम से कुछ देर सोना चाहता। शजर को बार आवर देखना मकसद नहीं है कि मैं तो बस जमीन पर ख्वाब बोना चाहता हूं। मेरे हंसते हुए बच्चों, ये सारा घर तुम्हारा, मैं रोने के लिए बस एक कोना चाहता हूं। नवाहे जीस्त में क्यों बारिशें होती नहीं हैं, मैं पिछले मौसमों के जख्म धोना चाहता हूं। बस उसके आने तक मौसम मुझे सरसब्ज रखना, उसे एक खार अब भी मछूना चाहता हूं। मुझे बेख्वाब रखती है कभी दुनिया कभी दिल, मैं बच्चों की तरह बेफिक्र सोना चाहता हूं। हवाओं क्या तुम्हारा मेहरबान शाना मिलेगा, धाड़े मार के मैं आज रोना चाहता हूं। जिसे है हाँ अजीज अपनी उतर आए किनारे, मैं अपनी नाव मौजों में डुबोना चाहता हूं। एक्वेरियस अमेजिंग। आप लोगों की लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, आप देखो एक मिस्ट्री हो, आपको ये पता है अच्छी तरह से, जितने भी एक्वेरियस वाले हैं वो एक मुअम्मा होते हैं जो हर कोई सुलझा नहीं सकता। आप हर किसी के लिए नहीं होते हो, कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज़ होती हैं लाइफ में जो आप लोगों को मिलती हैं। आप हर किसी के सामने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हो अपनी पर्सनालिटी और बॉडी को। यानी आप पानी हो, समझ लो, जिस सांचे में डालो डल जाते हो, लेकिन आपको आपका वो जो सोच या म्यार की पर्सनालिटी है, या कोई भी शख्स आपको नहीं मिलता है तो कैफियत कुछ और हो जाती है, बिफर जाते हो। ज़िंदगी अब उस मामले में दाखिल हो चुकी है जहां आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये हफ्ता एक कामयाबियों का ना ख़त्म होने वाली जर्नी लेकर आने वाला हफ्ता है। इसमें कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है, लेकिन जैसे आप किसी महफिल में जा रहे हो, किसी भी पार्टी में जा रहे हो आप, तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कौन सी बात अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक बतानी है या नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात शेयर करनी है या नहीं, ये आप लोगों को बहुत गौर से समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अफसोस करते हैं अपनी ज़ात पे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, बाकियों के साथ ऐसा क्यों खुशगवार लम्हा हो रहा है। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप लोगों को परेशान इसलिए नहीं होना है कि यहाँ से अब आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। अब आप लोग किसी की डिक्टेशन नहीं लोगे, आप लोग अपनी एडवाइस दोगे और आप लोग हकीकत का सामना करोगे। सो एक्वेरियस, लाइफ का बड़ा गेम अब ऑन है। अब आप लोग मुल्क से बाहर जाने की तगोदो जो कर रहे थे वो भी पूरी होने वाली है। बहुत श्लिंक हो रहा है, काम क्रिस्प कंडीशन पे जा रहा है, और लाइफ की जो स्पाइसेस हैं वो अब आप लोग फील करोगे। ये याद रखना कि आसमान को छूने का जो अमल है वो आपका शुरू हो जाएगा बुध वाले दिन से। वेडनेसडे लकी डे में जाएगा, इन हो जाएगा, प्लैनेट सारे के सारे आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। सो रोशन पर्सनालिटी एक जो लोगों के सामने आएगी, एक्वेरियस वालों, एक बड़ा मंजर बनाएगी। और अगर आप लोग अपने आप को बड़ा एक मामूली बंदा समझते हो कि यार हमारी ज़िंदगी रुक गई है, तबाह हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नए लोग पर्सनालिटी में इन भी होंगे। एक टीम वर्क की हैसियत से आप आगे जाओगे। शानदार कामयाबियाँ मिल रही हैं। ज़मीन जायदाद बेचना चाहो तो बहुत अच्छा है, ख़रीदना चाहो अच्छा है, घर को मतलब शिफ्ट करना है या हिजरत करनी है वो भी आप लोगों के लिए अच्छा है। और सेम यही जॉब स्विचिंग के लिए भी आप लोगों के लिए गोल्डन पोर्शन शुरू हो चुका है। हाँ, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कोई शॉर्ट स्कैंडल जो आप लोगों के स्ट्रेस 9 डेज़ के लिए रखेगा वो हो सकता है। उसमें दिलचस्प चीज़ कोई भी नहीं है। सो जो भी टेलीफोन कॉल, SMS, व्हाट्सएप, वाइबर, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, बी केयरफुल, बिकॉज स्कैंडल टाइम ऑन हो जाएगा आपका। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप थोड़ा सा भी अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करो। अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से भी इंजॉय करना है बस वही चीज़ आप करते जाओ। नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, न्यू चैलेंजेस, लेकिन गुड वन चैलेंज, नॉट बैड वन। तो आप लोगों की रूहानी ज़िंदगी बड़ी कमाल पोजीशन से गुजरना शुरू हो जाएगी। रूहानी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक तस्कीन पाओगे। अगर आप औलाद वाले हो तो औलाद की खुशियाँ देखना शुरू कर दोगे। आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। एक्वेरियस वालों, पढ़ाई के मामलों में आप लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। एजुकेशन आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा तवज्जो तलब है। मतलब ये नहीं कि बुरा है, लेकिन तवज्जो तलब। अगर आप टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हो, विन करना चाहते हो अपनी इस रेस को, तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी को अपने वजूद से निकालो। क्योंकि एक
जो भी हमारी सोल है, सोल कनेक्शन जो भी होता है किसी के साथ भी, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हैं, आपके लव वंस के साथ है, तो आपका वो जो कनेक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा शांत रखेगा, तस्कीन देगा, वो आप लोगों को आगे बढ़ावा देगा। कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आपको ख्वाब के ज़रिए इस हफ्ते अल्लाह की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देंगी। तो एक्वेरियस वालों, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार है। रिलेशनशिप के हवाले से कुछ नई चीज़ें हैं जो न्यू एंट्रीज़ आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं, उसको आप लोगों ने पहले मैच करना है। स्टार मैच करने के बाद आप लोगों को ये सोचना है कि येस और नो। तो आप लोगों का एक्वेरियस ये है, लव रहने वाला है इन दिस वीक 59%, एंगर 37% है आप लोगों का। आप लोगों की रिलेशनशिप रहने वाली है 71% डाउन है, 48% मनी है, गुड है। और आप लोगों की हेल्थ रहने वाली 82%। आप लोगों की रूहानी ताकत 18% है। आप लोगों की स्टडी एंड एजुकेशन रहने वाली है 69%, बहुत हाई है। और आप लोगों की लक साथ देने वाली 42%। वाह वाह, है ना मज़े की। लकी लोग होते हैं सारे। चलो, अगर आप मज़ीद लकी होना चाहते हो तो देखो, ये है एक्वेरियस, आप लोगों को पढ़ना है या मुजीबो या जलीलो, परिंदों को आज़ाद कर दो, कर सकते हो तो रेड किडनी बीन्स आप डोनेशन में दे सकते हो। आप लोग 12 रोटियां दे सकते हो और कैश दे सकते हो। ग्रीन, वाइट और ग्रे कलर अगर आप देना चाहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के लिए दिल से निकलती हैं दुआएं एंड गुड लक हमारी तरफ से तमाम एक्वेरियस वालों को। और मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमारे ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना चाहते हो बात करना चाहते हो तो पे करना है आपको। स्क्रीन पे चल रहा है darajahaider@hotmail.com, इस पर आप रब्ता कर सकते हो। मेरा और सिमी का शो आप देखते रहते हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको फिर से सिमी के शो के बारे में बताता हूँ कि यूट्यूब पे लाइफस्टाइल विद सिमी माय ब्यूटीफुल वाइफ, वो कितना अच्छा शो करती हैं ये आप खुद देख के अंदाज़ा कर लोगे। सो अभी कुछ और चेंजेस भी देखोगे, देखो ये है वो चैनल। जनाब हमारे दूसरे चैनल का, जिसका हमने आपको अभी बता दिया है। और अभी ज़ाहिर है आप जानते हो कि किसकी बारी है। अभी बारी है हमारे लास्ट स्टार ब्यूटीफुल गोल्डन पीपल विद द गोल्डन हार्ट, पाइसेस वाले। पाइसेस वालों की ज़िंदगी कितनी शानदार है ये अभी आपको पता चल जाएगी। एक एक लफ्ज़ में कई पहलू कहाँ से आए, जाना तेरी सुखन में ये जादू कहाँ से आए। जब तेरगी में चांद सितारे भी गुम हुए, पलकों के शामियाने में जुगनू कहां से आए। सुलझा रहा था पेचो खम जिंदगी, मगर हाथों में यक बयक तेरे गैसू कहां से आए। शिकवा नहीं है तुझसे के इस राह गुजर में, साया ना साथ आए तो फिर तू कहां से आए। उलझन तमाम उम्र यही थी कि जीस्त में, आए कहां से रंग के खुशबू कहां से आए। सहरा की तरह खुश्क थी फिर इसके लम्स से, बेख्तियार आंख में आंसू कहां से आए। बेख्तियार आंसुओं के झरोकों में आप हमेशा रहे हो, ये झरने बहते रहे हैं, लेकिन आप खुशी के आंसू हैं। आपको उदास नहीं होना है पाइसेस। ज़िंदगी करवटें बदल रही है बार बार। पाइसेस के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ ये होती है कि आप लोगों की जो लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, विश होती है, वो पूरी होने जा रही हैं। और 2 बड़ी ख्वाहिशें इस हफ्ते में आप लोगों की पेपर वर्क में, पाइपलाइन में आ जाएंगी, जिस चीज़ के लिए आप होपफुली इंतज़ार में बैठे हो। मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर तगदो कर रहे हो तो आप लोगों के लिए आसानियाँ हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप लोगों के लिए आसानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको।
کچھ چیزیں ہیں خاص طور پہ جس کا میں آپ کو ضرور دعویٰ کروں گا کہ آپ لوگوں کی جیسے روحانی طاقت، آپ لوگوں کی فائننس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بڑا فائدہ دے گی. اگر آپ نوکری تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو وہ ہو جائے گی. دیکھو بہت ساری پلاننگز بھی ہیں، آپ جہاں پہ کام کرتے ہو وہاں پالیٹکس کا بھی بڑا شکار ہو. ہم بہت ڈیپ نہیں جاتے ہیں بہت چیزوں میں، لیکن آپ لوگوں کو اپنے رفیق اور جو دشمن ہیں ان لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون کون آپ لوگوں کی زندگی کو بہت برا بنا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، ٹائم تو بہت گولڈن ہے. میں آپ کو ایڈوائز ضرور کروں گا کہ اگر کہیں اچھا پے اسکیل ملتا ہے جاب سوئچ کرنے کا تو پلیز ڈو اٹ. اور آپ لوگ اگر کہیں پہ پیسہ لگا رہے ہو کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہو. پر اعتماد ہو، آپ لوگ کچھ دوبارہ شروع کرنا چاہو، پڑھائی وغیرہ یا کوئی کورس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. زمین جائیداد بیچنا چاہ رہے ہو، بائی کرنا چاہ رہے ہو تو یہ ہفتہ ایک خوشگوار ہفتہ ہے. علاج معالجے کے لیے بہت اچھا ہے، اور اچانک ہی کہیں سفر کر سکتے ہو. کوئی چیزیں ڈیمانڈنگ پوزیشن پہ بھی آ جائیں گی فیملی اور ریلیشن شپ میں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگ سٹریسڈ دیکھو گے. ہو سکتا ہے کہ محبوب کے ساتھ لڑائی جھگڑے والی پوزیشن بھی بن جائے جو آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. آپ لوگ بہت لمبی عمر دیکھو. لمبی عمر کی نوید تو ویسے آپ کو مل ہی جائے گی کیونکہ پلانٹ اب بہت تیزی سے تبدیل ہو چکے ہیں. سو اس لیے اب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کی قسمت تبدیل ہو رہی ہے سمجھ لیں. اور نئے تعلقات جو بن رہے ہیں، ریلیشن جو ہیں شادی وغیرہ کے حوالے سے، اس میں آپ لوگوں کو کچھ فیصلے کڑوے کرنے پڑ سکتے ہیں. لیکن یہ جلدی شادی بیاہ والی سچویشن جو ہے میرج والا، یہ آپ کو دیکھنا ہے. کچھ تناؤ ہیں آپ کی زندگی میں جو ریلیشن شپ اور فائنینس کو لے کے رہے ہیں، میرے حساب سے آپ کو اس کے لیے بہت آسانی کرنی پڑے گی. لیکن پائسس پلانٹ کے لیے اگر آپ لوگ جاتے ہو زوڈیک سائن کے حوالے سے، اگر ہم صرف یہ کرتے ہیں تو کیٹیگری 5 ظاہر ہے ملکی وے میں 75 ڈگری پہ جس وقت یہ ٹرن لیتا ہے تو لائف میں زیادہ امپرومنٹ، فائنینس اینڈ ریلیشن شپ اینڈ ہیلتھ، تین چیزوں میں آپ لوگ 80% کو کراس کر جاؤ گے جس کا آپ کو فائدہ رہے گا. مخصوص کوئی میسیجز آپ کو خواب کے ذریعے اللہ کی طرف سے ملیں گے. آپ کی فنکارانہ طبیعت کو دیکھتے ہوئے شاید رب آپ کو کچھ خاص چیزیں بھی عطا کرے گا جو کہ بہت بہتر رہیں گی آپ لوگوں کے لیے. ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کے لیے آپ کو بچا کے رکھا ہے جو اب آگے چل کے آپ لوگوں کی زندگی کو آسان کرے گا. سو کہیں اگر ملک سے باہر جا کے کچھ خریدنا ہے، پلان کرنا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے، کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، میڈیا، سوشل میڈیا اینڈ پالیٹکس ہے، تو اس کا پرسنٹیج آپ لوگوں کو اچھا خاصا 68.7% ملنے والا ہے جو آپ لوگوں کے لیے گولڈن ٹائم شروع ہو جائے گا. رومانٹک ہو، تھوڑا رومانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اس لیے آپ لوگ اپنی زندگیوں کو مشغول ہو تو آپ تھوڑا سا ٹائم اپنی فیملی یا اپنے لو ون کو دے سکتے ہو. بہت کمال قسم کی پلانٹ ہے. کچھ سیکرٹس ہیں جو لوگ آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو رازدار بنا کے پائسز، تو آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا ان کا راز جو کہ بڑا اہم ہوگا. دیکھو پلانٹ کیا کہہ رہے ہیں. لو 51% ہے اس ہفتے، اس ویک. اینگر 32% پائسز آپ لوگوں کے لیے. ریلیشن شپ رہنے والے ہیں 71%. منی 41% دس ویک. ہیلتھ 81% امپروو ہے کافی. آپ لوگوں کی اسپرچویلٹی 14% ہے. آپ لوگوں کا اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن رہنے والا ہے 54%. اینڈ لک کام کرے گی 46%. سو بہت زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے. تسبیحات ہیں یا مقیت ہو یا کبیر ہو. آپ ملک دے سکتے ہو صدقے میں، باجرہ دے سکتے ہو، سوجی یا اس کا حلوہ دے سکتے ہو، اور کیش دے سکتے ہو. ریڈ، اسکائی بلو اینڈ براؤن، یہ سارے کلرز اگر آپ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. اور دل سے نکلتی ہیں دعائیں. اور جو نیکسٹ ہم پراپر ویکلی ہاراسکوپ میں آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، بہت بہتر ہو جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے اور بہت ساری خوشیاں عطا کرے. ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں بھائی صاحب کہ آپ لوگوں کی زندگی اچھی ہو جائے. اور میرے جانے کا وقت جب آتا ہے، تھوڑی سردی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ سے ملاقات کریں تو آپ یا ہم کسی ایک خاص جگہ پہ ہوں جہاں ہماری آپ سے ملاقات ہو. اور دبئی میں موجود ہوں گا آنے والے کچھ دنوں میں، پھر اس کے بعد پاکستان میں، اور میری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہو. اور انشاءاللہ مزید اپڈیٹ دیکھو گے. سیمیس کچن کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے. اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے، ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، سٹریس بالکل نہیں لینا. میری طرف سے اگر سانسیں وفا کر گئیں تو بہت سا پیار، دعا، سلام، پامان خدا.